जैसे ड्यूटी पे हो, आप कॉल करो हो, रो भी पड़ो हो कि मैंने याद आओ, या सुबह जी हैं आ जाए कई बार, जैसे कोई त्योहार हो ये ना हो तो बहुत रोना आता है। हाँ, और अब ड्यूटी अभी छुट्टी आ रही है, हम ड्यूटी वापस जाऊंगे तब भी रोना जी है। हाँ बहुत रोना। ये आपको भी आंसू है जी 2 दिन से पहले ही खाना बंद हो जाए बस। कि इनकी छुट्टी पूरी होने 2 दिन पहले अभी अभी ले जाओ बेचारे ने साथ में फिर कर ले। भाई मैं ये जो मकान बनाया इसे पूछ के बनाया था। तो ऐसे भी बोल देते थे कि मेरी उस टाइम से उस टाइम तक ड्यूटी है और मैं कॉल करूंगा। कॉल करूंगा हाँ, लेकिन मैं इनको बता के करता था ना। जैसे आपकी ड्यूटी तो रात ना कर दिया, आप रात में कह देते मैं ड्यूटी। अगर 11 बजे ड्यूटी होती है मैं इसको पहले बता देता, जैसे दिन में बात होती है मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, 8 बजे खाना पीना खा के भाई 11 बजे ड्यूटी है, 1 बजे तक रहेगी, 2 बजे तक रहेगी, जो भी था भाई उस टाइम में हम बात करेंगे। बेचारे इनकी क्यों नींद खराब करा करते, आपका तो चल ठीक है ड्यूटी करनी है। तो वो जो बिना फौज में लगे फौजन की मोहर लग रही है उसका भी तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए ना। गुस्सा नहीं करती पी के क्या होगा, कहीं का स्वभाव होगा मतलब लड़ाई करने का होया करे। ना भाई यार तो रोमांस आ गया कहते भाई जी अपने रोमांस यार एक बता पीवे आदमी क्यों पीवे, एंजॉय के लिए पीवे ना। भैया घर पाके भी कर लिया ड्रिंक वगैरह? बिल्कुल कर लेते हैं जी। डेली है भैया, कभी कभी महीने? वो इच्छा के ऊपर है ना, तो डेली वाले हैं ना महीने वाले भाई जी। अच्छा जब इच्छा हुई तब पी लेंगे, नहीं हुई तो हो सकता 2 महीने ना पिए, और पीनी होगी तो भाई लगातार 4 दिन भी पी लेंगे, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है अगर मैं ड्रिंक करूँ ना करूँ ना। अपना कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ये मेरे को बता के ही ड्रिंक करते हैं। फौज में अगर तब भी अपने बताऊंगे। हाँ जब भी ड्रिंक करेंगे ना तो पहले कॉल करेंगे। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमीत लाल की और राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम मजो चारा मैम ने सर ना बहुत पहले जानो। मैम की वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आया था आपके बहुत ज़्यादा के इंटरव्यू करना और साइड स्टोरी पूछना कि भाई हस्बैंड वाइफ है दोनों की लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज है, और भैया जॉब के नहीं कर दे तो कितने बच्चे हैं और सोशल मीडिया से कितनी इनकम कर ले हैं। तो मैम की आईडी भाई 80-555 के नाम से है। तो असली नाम क्या है मैम का और भैया का, जो आपके कमेंट से सब जानकारी मिलेगी आपने। तो हम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। लग रहा देख के स्माइल 24 घंटे रहा कर देखा ध्यान से हो ना 24 घंटे रहो है। हंसते रहो। हाँ तो भैया राम राम। हाँ जी भाई साहब राम राम। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी भाई लग बढ़िया। रहा देख के आप फिटनेस मतलब जॉब करो या? भाई जो भी करें लेकिन फौज में थोड़ा बहुत भाई एडजस्ट करना पड़ता है। कितना टाइम है जॉब करते हुए? जॉब करते हुए लगभग 14 साल के आसपास हो गए भाई जी। कह सकते हैं आप 14 साल हो गए, 2011-12 थे आप तो जॉब? 11 से मैं था, 12 के फर्स्ट उसमें ज्वाइन कर लिया था फर्स्ट मंथ में ही। अच्छा मैं तो नहीं, आपकी वीडियो हरियाणा में देखते हैं, दिल्ली में भी देखते हैं, यूपी में भी देखते हैं। मिलना चाहते हैं आपसे, कहाँ मिले, लोकेशन बता दो वहाँ मिलूंगी। मिलना तो क्या वीडियो देख के ही। नहीं कोई मिलना आवा है? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। कहाँ पे फिर लोकेशन तो बताओ ना। लोकेशन तो घर ही है लोकेशन। कहाँ पा भैया? भाई न्यात गांव है, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है भाई, हरियाणा के रहने वाला। ये मेरा गांव है भाई, ये घर है अमित कुमार के नाम से, पिताजी का नाम भी जो भी कृष्ण है, सरकारी स्कूल के पास है। कोई भी आगे पता पूछ सकता है। लड़का लड़की कोई मिलने आओ? कोई भी मिलने आओ, कोई समस्या नहीं भाई जी। वे फौज में आदमी होगा ना, शक क्यों करो भाई, मेरी वाइफ तो मिलने नहीं दूंगा मैं किसी से। ना भाई जी इसमें देखो, एक शक की बात छोड़ो, सारी विश्वास भी कोई चीज़ होती है भाई जी। अगर मान लो शक ही होता तो भाई मैं तो इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करता, ये यूज करती, तो उसमें आप समझ सकते हो भाई कितना के फ्रैंक छोड़ रखा होगा। हाँ भाई कोई शक नहीं है किसी चीज़ को लेके भी, किसी चीज़ से डाउट नहीं है। मतलब 1% भी शक नहीं अपने? 1% भी, आधा भी नहीं, एक तो आपने बहुत बोल दिया भाई जी। अच्छा हाँ जी ये बिल्कुल भी शक नहीं करते। आप कुछ भी करो, कैसे भी मैं फोन यूज करूँ, कहीं जाऊँ, बस हाँ ठीक है ठीक है। मतलब पता होना चाहिए ना वहाँ जाओ। हाँ मैं पहले ही बता देती हूँ कि आज मैं वहाँ जाऊँगी। या बिना बताए चले जाओ, वो भी कोई ना दिक्कत नहीं। बिना बताए कभी नहीं गई हूँ। तो चलो आपकी वीडियो देखा, मैम थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। एज कितनी होगी आपकी? 30 होगी। रियलिटी में? हाँ कितनी कम वगैरह थोड़ी बताई है? नहीं कम नहीं बताऊँ, इनसे पूछ लो चाहे। भाई आपकी 1 साल कम बताई इन्होंने। 31 होगी? नहीं अभी बर्थडे आओगा ना। तो फिर भाई जो रनिंग में है वही तो आओगा ना। 31 होगी ना भाई दिसंबर में बर्थडे, 2 महीने बाकी है, 2 महीने 31 वो हो जाएगी। तो लग गई मतलब। भाई मेरी लगभग 34 के आसपास है। आपका तो मतलब कह सकते हैं 3.5 साल का एज गैप है। हाँ 3.5 साल का एज गैप है लगभग। कितना मानो आप हस्बैंड वाइफ में इतना बड़ा होना चाहिए? आप घना मानो दोनों में? ना जी बिल्कुल भी नहीं, लगभग 2 से और 5 साल तक का अगर एज गैप है उसमें कोई दिक्कत नहीं और है। ज्यादा हो जाए 7, 8, 10, 12? देखो भाई दिल मिलने चाहिए, चाहे 15 साल हो जाओ उसमें भी कोई फर्क नहीं है, ऐसा कोई ही नहीं है। लेकिन सिर्फ हाँ ये है वो विचार मिल जाओ दोनों के, और भाई दिल मिल जाओ, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। एज गैप कोई मायने थोड़ी रखती है।
लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए भाई लड़के 20 की और लड़का 40 का हो, वो भी गलत है। पहले चल जाता दादा दादी का टाइम पे ये चीजें। हाँ, ये अब तो गलत है भाई। अब मुश्किल है ना, 20 साल का एज गैप नहीं, बस 5-7 तक 8-10 तक भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आपका तो ठीक है, नॉर्मल है, हमारा इतना तो गरम हो जाए करे। बिल्कुल इतना तो नॉर्मल है भाई। देखने भी अब लड़का भी भाई जॉब कर रहा है, या चाहे जो बेचारा जॉब नहीं करता वो इतना शादी नहीं होती ना, 25-26 का वैसे हो जाए हैं। जो जॉब करे भाई वो ऐसे ही 25-26 का हो जाए, फिर लड़की 20-22 की शादी कराई है अपने नॉर्मल। स्टडी कितने का रखी भाई आपने? भाई +2 पास हूँ मैं तो। +2 करते फौज में? +2 करने से पहले फौज में। ऐसा कि मतलब मैं भाई बस 1-2 ट्राई किया था, फार्म भरने लगे। पहले मैं पुलिस की ट्राई किया भाई जी कई बार, नहीं कॉलेज में भी गई। कॉलेज में गया +2 के बाद। लेकिन ये था कि भाई जैसे पुलिस की इच्छा थी, कोई पुलिस में लगे, क्योंकि पहले भी परिवार में काफ़ी सदस्य पुलिस के ही थे। लेकिन पुलिस में नंबर नहीं आया तो भाई पहली भर्ती थी फौज की, उसी में सिलेक्शन। पहले में क्लियर हो गया? पहली में क्लियर था भाई जी। कौन सी आर्मी में हो आप? नहीं भाई मैं SSB में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आते हैं। अच्छा मैडम, आपने कितने की रखी स्टडी? बीए कर रखी है। ज्यादा तो आपने कर रखी है ना? ज़्यादा कॉलेज में तो यही घूम रही है मेरे से ज़्यादा तो। ओपन था दिख रेगुलर था? रेगुलर। कौन से गाँव में आपका मायका? मदीना, मोखरा मदीना, रोहतक रोहतक के की? पास। हाँ रोहतक की तो वो तो है अगर यार, वो उसके सोनीपत के भी होते हैं। भाई फिर जबरदस्त टक्कर है ना, दोनों टकरा गए। दोनों टकरा के भाई, उतना वो टकरा गए। उतना टकरा के तो दोनों सीधे है ना। हाँ। यही बात भाई, कोई भी चीज़ अब लोहे से लोहा टकरा होगा तब एक चीज़ तो रहेगी ना, ये तो ना दोनों तो बिखरे नहीं गए। मार गाने में डरिया करे रोहतक की सोनीपत की सारा लेने थे। अच्छा ना भाई यार, तो ऐसा तो कोई नहीं, हम तो भाई ज़्यादा तक रोहतक के नहीं भागे हैं भाई। मेरी माँ भी रोहतक साइड की है, सापला समाल गाँव के आसपास की है। फिर आपने वो बेरा नहीं भाई, वो था दूध सी ये ठंडा से भागी तो बेचारी कुकर चाल लगी हो रहा है। हाँ भाई सही बात है कि भाई माँ के सामने माँ रोहतक की साइड गया हुआ तो भाई रोहतक लेनी भी तो बड़ी चाहिए ना भाई, सीधी बात तो यही है। होशियार कौन सा है मैडम? आप पे हो होशियार तो ये ज्यादा कर जो कामयाब हो गया वो होशियार है अपने समाज में। ना भाई जी, ये होशियारी की ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ये है भाई घर से बाहर निकल के थोड़ा पता चल जाता है हाँ भाई दुनियादारी कैसी है ऐसा। बाकी घर गृहस्थी के मामले में तो भाई यही बड़ा है अपने। मैं आप तो 10वीं में 12वीं में 95% 96% नो पास हुए हुए। मैं भाई जी 10th में तो कितने थे, लगभग 43% थे। और 43? हाँ जी बिल्कुल 43%। और +2 में 63-64 आसपास थे कुछ, समथिंग ऐसा ही। पॉइंट पास हुए। हाँ इसमें 10th में तो एक सब्जेक्ट में फेल भी हूँ मैं, मैथ में। मात्र अब सबके सामने 2 नंबर है मात्र 2 नंबर। तो कंप्लीट कर दिया आपने दोबारा री कंप्लीट किया, लेकिन जो शुरू में आया री आ गई थी तो, लेकिन मात्र 2 नंबर थे मैथ में। वो टीचर ने किसी कोई बात हो गई थी वहाँ क्लासरूम में, ही पेपर फाड़ दिया था तो 2 ही नंबर थे मात्र ओनली। अच्छा मैडम आपके कितने थे? मेरे +2 में तो थे 69 और 10th में थे 59। आप भी मतलब कैसे सेम हो पढ़ाई में तो? बस भाई जी अपना नो है भाई, गुजारा हो रहा है, अपना हिसाब जोड़ ले दूध सीत का और के। मेरी कॉमर्स से थी। कॉमर्स तो थी? हाँ फिर तो आप होशियार हो। कॉमर्स मेरे पे भी कॉमर्स थी। हाँ सेम हो गया। तो वही अपना कितना 11 साल हो गए जॉब करते हुए ना? मैं भाई 13 से कूद गए, मतलब 14 होने वाले हैं लगभग। पहली नौकरी भर्ती था आपने देखी है, उसी में लग गए? फौज की पहली भर्ती थी भाई जी। कितने खुश हुए करके हमारा छोरा लग गया? घर के नहीं भाई, बहुत खुशी हुई, अपने आप में भी खुशी थी क्योंकि पहले मेरी परिवार काफ़ी बड़ा है, फौज में कोई है नहीं आसपास में, तो गांव भी छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फौज में बहुत ही कम थे, तो उस टाइम भाई 2011-12 में फौज में लगना भी बहुत खुशी की बात थी भाई, अच्छी थी। घर वालों भरोसा था भी आपने में हाँ फौज में पुलिस में लैग्स को? हाँ जी भाई बिल्कुल था, शुरू से फिजिकल भी ठीक था भाई जी, बढ़िया था सब कुछ। फिजिकल तो जहाँ भी देने गए फिजिकल, कभी भाई फिजिकल में ऐसा नहीं हुआ कि निराश हो गया ना पड़ा हो। फिजिकल सारे क्लियर थे भाई, एक दिल्ली पुलिस का भी देखा, चंडीगढ़ पुलिस का देखा। हाँ ये है भाई एक अफसोस है, हरियाणा पुलिस की फिजिकल भर्ती नहीं देख पाया मैं कोई भी। वो तो आप मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम एक नौजवान को जो 18 से 23 का जो जॉब की एज है, एक बार तो 5 साल में एक बार तो हरियाणा पुलिस की भर्ती आनी चाहिए भाई। मैं नहीं देख पाया था, रियलिटी ये है। मतलब जॉब कोई वैकेंसी नहीं निकली उस टाइम में मिली नहीं मेरे को, वैकेंसी नहीं निकली। पहले वाले अटके हुए थे, फिर भाई उस टाइम में लंबा गैप हो गया था, पहले वाले अटके हुए थे, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। फिर आप दोबारा रिटायरमेंट होने के बाद लग जियो ना हरियाणा पुलिस में? भाई कुछ नहीं, एक बार बेल्ट की करेंगे अपने आराम से, इतना थोड़ा बहुत भाई अपने खर्चे पहले ही कम कर लेंगे भाई, बाद में ज़्यादा मेहनत ना करेंगे। दोबारा नहीं करोगे? ना 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 दोबारा नहीं भाई जी। एक बार में कमा लिया जितना आना है। इसी में अगर लंबी करनी होगी भाई, और पैसे की और कमाई की जरूरत होगी, इसी में लगे रहेंगे। 58-60 साल लग गया है कंप्लीट कर लेंगे वो तो, जब तक भाई अपने भाई बात है
जब तक इच्छा होगी तब तक करेंगे, बाकी ऐसा इसी में सही ना आपका प्रमोशन हो जाएगा इतना तो ऐसा ही प्रमोशन हो चाहे ना हो भाई, लेकिन पैसे तो मिल रहे, तनख्वाह तो आ रही ना। हाँ मैडम आपने देखी कभी कोई भर्ती फॉर्म भरे हो कि मेरा? मैंने नहीं, मैं तो बस प्लस इसमें सेकंड फाइनल हो गई थी मेरी, है ना। मुन्ना की बता शादी शादी तो बाद में हुई थी ना। 10 साल हो गए, भूल गई सब कुछ। कौन सा कॉलेज तक करी थी? MKJK, ये रोहतक में है? हाँ, जाट कॉलेज, जैसे गर्ल का था वो। अच्छा मतलब 12 में लग पड़े वो भी गर्ल्स का था? हाँ, ना वो गांव में ही था। अच्छा फिर रोहतक में आए, इतना एक शहर में आए, गांव की छोरी पटा कर दी, की डिफरेंस लग गया मेरा? अपना डरे नहीं शहर में आप से? ना स्टार्टिंग में तो झिझक सी हुआ है, फिर तो कुछ नहीं। ऊपर तो मदीना के थे कड़े डर। भाई इनके गांव में तो बस आती थी, फिर ये क्या नाम था उसका, एक दांगी था, क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा, मदीना से स्पेशल लड़कियों के लिए बस आती थी इनके गांव से। अब डाली उसी में आ जाकर दे लास्ट तक भी आती थी, उसमें ही आना जाना था दोनों टाइम। मतलब स्पेशल लड़कियों के लिए उन्होंने बस लगा रखी थी, काफी टाइम तक चली। अब शायद ये जो पिछला प्लान है उसमें शायद बंद कर दी गई है। कुछ लड़की आएगा कॉलेज था, इतनी वो दिक्कत नहीं आई कुछ भी। शादी हुई आपके? लव मैरिज थे उस टाइम पर अरेंज मैरिज थी? भाई अरेंज मैरिज थी। लव लव भी नहीं हो पाया, शादी जॉब लगने तो पहले हुई है बाद में? बाद में हुई भाई जी, लगभग 3.5-4 साल बाद हुई, जॉब के बाद में शादी हुई है। कितने एज थी तब आप लगे थे उस टाइम पे? मेरी लगभग 20 के आसपास। तो कोई रिश्ता नहीं आएगा उससे पहले तो आपके लिए? 20 की एज में कोई रिश्ता नहीं, अपने नॉर्मल हर भाई, इतने बड़े घर के नहीं थे भाई जॉब से पहले कोई रिश्ता आ जाए, मतलब ही नहीं बनता भाई जी। जॉब नहीं होती तो शायद भाई कोई ऐसी ना भी आता। सही सही बात है भाई, ना भी आता। तो यार जॉब है तो छोरी है नहीं कोई, सीधी बात है, अगर जॉब है तो लड़की है, नहीं तो मुश्किल है भाई। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई हैं, 1 बहन है भाई। तीनों की शादी हो रही है? सबसे छोटे आप हो? ना सबसे बड़ा हूँ मैं। सबसे बड़े आप हो? हाँ जी सबसे बड़ा हूँ। आपकी एज होगी 35? 34 था, 35 के समथिंग। और सबसे छोटी आपकी बहन है भाई? मेरी सिस्टर है, उसकी लगभग आप ये मानो 28-29 साल के आसपास है, मेरे से वो 5.5 साल छोटी है। क्या अगर नहीं जॉब होती तो आपकी बहन का तो हो जाता रिश्ता, क्योंकि लड़कियां तो कभी लड़कन मुश्किल आती है। लड़के जमीन भी इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, वही 3-2.5-3 किले में, के बापू जी का 6 किले हैं, तो वही दोनों भाई है भाई, 3-3 आओ तो इतनी कोई है, कोई प्राइवेट धंधा करना पड़ता भाई। क्या पता कहीं सब्जी मंडी में सब्जी की रेडी लगा रहे थे, मूंगफली बेच रहे होते, 10 की 2 किलो घिया भी बेच रहे होते लाइफ वगैरह की करना पड़ती, क्या पता क्या करना पड़ता है, मजबूरी है भाई। जिंदगी में पसंद नहीं आई कोई आपने? कोई आकर नहीं भाई मैं तो कोई पसंद थी उस टाइम पे? भाई पसंद करने के मौके वो फौज में चले गए, वो अंदर भाई मलंग थे, और क्या कहूँ भाई, स्टाफ में भी नहीं थी कोई आपका भाई? है उस टाइम वो फौज में भी भर्ती नहीं थी, लड़कियां वह नहीं कर दी? ना उस टाइम बनी, अभी कब होने लगे फौज में भर्ती। मैंने पहली बार 2017 में फौज में लड़कियों की देखी थी, कहाँ भाई लड़कियां भी भर्ती होती है फौज में। तो तक आपकी शादी होगी? 2015 में शादी हो गई, फिर कड़े उम्र ही नहीं देखनी। फिर उम्र नहीं रही भाई, भाई प्रेशर भी हो जाता है भाई, अब कहाँ देखेंगे दोस्त। शादी वैसे हो रही है, लड़के ने आया जा रहे हैं, कोई ना कोई तो पसंद जिंदगी में कभी आई नहीं? 34 एज हो गया आज तो आपकी, एक बार भी नहीं आई? ना भाई ना यार यार आपने शक रहा है? हाँ ठीक हो ना, कोई बताओ को नहीं ना यार, ना कुछ शक नहीं रहता। आपको ना कोई जिंदगी में पसंद आकर ना कॉलेज में गए हो पढ़ने ना कि वहाँ पे कोई कुछ नहीं था ऐसा, मैं बताने लग रही। लाइफ में भाई आए आपके लिए तो सब कुछ जो है। आपके लिए कौन सा रिश्ता था ये, पहला दूसरा तीसरा? नहीं गए थे मेरे पापा एक जगह और गए थे, पर मेरे पापा को पसंद नहीं था, दिल्ली साइड था। आपको तो लगता है दिल्ली खाने जा कर गाने। फिर दूसरे नंबर पे इनको ही देखने आए थे। पसंद आके देख दिया आप? हाँ, वो भैया बताएंगे, इनके पापा जो पापा जी थे हमारे, वही बताएंगे, मतलब ससुर जी थे वही। जॉब पे थे या मतलब ड्यूटी पे थे? पहले आया जब मैं ड्यूटी पे था, मतलब 2 बार आ चुके थे इनके घर वाले, एक बार इनका भाई आया था शायद में, बीच में एक और अंकल जी, लेकिन जब तीसरी बारी आए पापा जी तब मैं घर पे ही था। तो देखते पसंद कर लिया आप? वो तो भाई वो बताएंगे किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ बाद में जब जाने के बाद पता चला, हाँ भाई उनकी तरफ से हाँ थी। अब आगे मेरे पेरेंट्स का काम था, घर वालों का काम था भाई। आपको क्या बताया था घर पर जाके आपके पापा ने कि किसा लड़का? पापा ने नहीं, मम्मी ने बताया था सब बात पूछ के। मम्मी ने क्या बताया वगैरह? यही था कि जॉब लग रहे हैं, अच्छा परिवार है, सबसे बड़ा लड़का है। फिर आपने क्या किया, फोटो दिखाओ या? फोटो दिखाई थी, मेरे भैया लेके गए थे। मतलब आपकी मर्जी चल रही थी रिश्ते में कि हाँ भाई लड़कियां आ गई तो ठीक है, ना कहोगी तो कौन करा? ना बस मम्मी पापा भाई अंकल सब उन पे ही छोड़ दिया था। अगर आप ना करते तो करते फिर?
कर देते ना कर देते था। ना कर देते। नहीं, मेरे अंकल ने पूछा था, जैसे कॉलेज जाते थे बोलते थे बेटा अगर तेरे को कोई और पसंद है तो तू बता दे। फिर मैंने कहा नहीं, जैसे आप चाहोगे। क्या भरोसा बैठी हूँ मैं। हाँ। की कराऊंगी तो होगा। भाई आप पूछे थे यार, इतना भी कोई पसंद है तो बता दे। ना भाई ये सब कोई नहीं था भाई, ये ना घर वालों गए की बात थी, मतलब शुरू से ही यही था, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि भाई घर वालों ने पूछा हो भाई कोई पसंद है तो बता दो। लेकिन घर वाले जब रिश्ता देखने लगे शादी के लिए, बोलने लगे कि हाँ भाई शादी करेंगे, घर का बड़ा था, कुछ जिम्मेवारियाँ भी थी भाई, तो घर वाले यही बोलते थे भाई देख लें लड़का। 2-3 रिश्ते आए भी, लेकिन मेरी एक ही डिमांड थी अगर भाई कम से कम, एक तो भाई मेरी लगभग 5-10 के समथिंग हाइट है भाई, लड़की इतनी हो भाई कम से कम 5-8 की कम से कम। नहीं 5-8 की नहीं थी, कम से कम 5-5-5-6 के आसपास की होनी चाहिए, कोई कभी साथ ले जाने का मौका मिल जाए भविष्य में, तो भाई की जोड़ी तो परफेक्ट लगे भाई, सीधी बात 5-2 5-3 की उसमें। 5-2 की भाई। तेरा धन का लालच चल रहा है भाई, तो कोई ये नहीं है कि भाई पैसे के चक्कर में को उल्टी पुल्टी मत बांध देना गले घंटी भाई, अगर जो सारी उम्र बचती रहे दूसरी। फिर आपकी कितनी मैडम, 5-10 तो भी है कि आपकी 5? 5-5। 5-5 ही है। 5 इंच कम आपते। हाँ जी 5 इंच लगभग 4.5-5 इंच का। जोड़ी तो परफेक्ट आपकी, ठीक लगा आपके, छोटी लगा आप तो खड़ी पास में थैंक यू। या ठीक आपके? नहीं ठीक है मेरे हिसाब से ठीक है, वो ज़्यादा फिर लंबी भी ठीक नहीं है, यही 5 लेडीज़ की हाइट 5-5-5-6 के समथिंग बेस्ट। आगे हमारे पास तो बहुत लंबे लेडीज लगे। ये 5 फीट 6 इंच वो बता रहे, 6 फीट नहीं 5 फीट से 5.5 इंच, मतलब 5.5 फीट के आसपास। मैंने फिर बताया आप आगे की पसंद है भी, फिर आपकी तरफ देखने गए भैया? हाँ भाई मेरी तरफ से देखने गए थे, तो भाई शुरू में शायद मम्मी पापा ही गए थे शायद शुरू में। तब तक आप ड्यूटी बजा लिए थे? हाँ मैं ड्यूटी पे चला गया था, तो फिर फ़ोन आया तो बोले भाई ऐसे ऐसे गए थे, ठीक है भाई हमें पसंद है भाई, मम्मी पापा को जो पसंद है तो मैं हाँ कर दिया, मेरी तरफ से भी डन है भाई, ऐसी कोई समस्या नहीं थी भाई। मेरी एक थी कि भाई एक ज़्यादा, अब तो वेट बढ़ गया, मैं भी ज़्यादा हेल्दी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि भाई मैं जैसे मेंटेन शादी से के टाइम में भी इतना ही वेट था मेरा, जितना समथिंग 1-2 किलो ऊपर नीचे की बात है, और आज भी इतना ही है। पहले तो मैं तो बहुत पतली। कोई फोटो दिखा देंगे तो कोई नहीं बता सकता कि हाँ भाई ये इतनी पुरानी आपकी 2 डिमांड थी, एक तो हाइट होनी चाहिए और एक मतलब वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। कोई डिमांड नहीं थी? कोई डिमांड रंग की काली होनी चाहिए, भूरी होनी चाहिए भाई, इतना तो घर वालों को ही पता है कि भाई हमारा परिवार कैसा है, इतने तो यार घर वाले भी सोचते हैं कि भाई कम से कम इतना तो होगा कि भाई लड़के के साथ में ठीक लगे, ऐसा तो आप भूरे ज्यादा हो दोनों में, आपका रंग ज्यादा नहीं हो तो भाई पता नहीं कौन बुरा है कौन काला है भाई, इतना तो कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं आप आए मैं थोड़ा मेकअप सेकअप कर लिया मैं कितने खुश हुए भाई ड्यूटी में उस दिन, मेरा पता रिश्ता पक्का हो गया, पार्टी दी होगी यार दोस्तान को फिर तो? ना भाई उस टाइम में नहीं दिया यार मैंने ना, क्या था उस टाइम पर पार्टी सार्टी का इतना शौक भी नहीं था भाई, लगभग 4 साल हुए थे फौज में लगे हुए, तो इतना ना कुछ खाने पीने या कोई ऐसा है भी नहीं था, मतलब पार्टी सार्टी तो मतलब ही नहीं था। कोई दूसरे भी बैठते थे उनसे भी मतलब कट मार के साइड में कट मार के जाते थे, अब कर लो दबा के बढ़िया। उस टाइम भाई एक और भी था फौज में भाई, सीनियरिटी जूनियरिटी मायने रखती है, जो अपने से सीनियर है उनका भाई रिस्पेक्ट भी करना पड़ता है, तो उस टाइम अब है ये सीनियर जूनियर वाला? हाँ अभी भी है, जो हम जैसे भाई सीनियर हो गए भाई 13-14 साल जॉब हो गई, तो जो हमसे जूनियर है जो 2 साल पहले भर्ती हुए 4 साल पहले, वो हमारे सामने कभी पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट। वो एक फौज में एक क्या इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे भाई, ये तो ऐसे ही वर्ड, टेक रिस्पेक्ट देन रिस्पेक्ट, कुछ ऐसा वर्ड आते बोलते हैं वो, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। गिव रिस्पेक्ट। भैया घर पाके भी कर लिया ड्रिंक वगैरह? बिल्कुल कर लेते हैं जी। डेली है भैया, कभी कभी महीने? वो इच्छा के ऊपर है ना, तो डेली वाले हैं ना महीने वाले भाई जी। अच्छा, जब इच्छा हुई तब पी लेंगे, नहीं हुई तो हो सकता 2 महीने ना पिए, और पीनी होगी तो भाई लगातार 4 दिन भी पी लेंगे, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है अगर मैं ड्रिंक करूँ ना करूँ ना। आपने कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये मेरे को बता के ही ड्रिंक करते हैं। फौज में अगर तब भी आपने बताऊंगे? हाँ, जब भी ड्रिंक करेंगे ना तो पहले कॉल करेंगे कि जैसे आज पार्टी है। ड्रिंक करके कॉल करेंगे आप? नहीं, पहले बताएंगे फिर आप मना कर दो आज नहीं करनी? ना। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे मेरा फास्ट हो और अमावस्या हो, उस दिन इनको पहले ही बोल देती हूँ कि आज फास्ट है, अमावस्या है, उस दिन नहीं करनी ड्रिंक। एक ही मंगलवार को नहीं लेते कभी। आपने 1% भी दिक्कत नहीं है ड्रिंक करे तो? नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, ये तो घर पे भी कई बार ले लेते मेरे सामने भी, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कितने पुण्य करे थे आपने? भाई पुण्य का तो पता नहीं कितने किए थे नहीं किए थे, लेकिन इनके शुरू में ही एक डिमांड थी, जब शुरू से ही पता है एक क्या है, जैसे ये मेरे को किसी काम से नहीं रोकते,
कुछ भी मैं करूँ, कितने भी पैसे खर्च करूँ, कभी मना नहीं करते। तो फिर एक इनकी भी तो लाइफ है ना। पर यार वो तो दुखी है ना, अपनी सारी वाइफ अपने हस्बैंड तक ड्रिंक करे है। ना ना, मेरे को कोई समस्या नहीं, और इनसे पूछ लो, चाहे मैं कभी नहीं मना करती इनको। वे गुस्सा नहीं करती पी के, क्या होगा ना, कहीं का स्वभाव है मतलब लड़ाई करने का होया करे। ना ना भाई यार, तो रोमांस आ गया ठीक है। तो भाई जी अपने रोमांटिक यार, एक बता, पीवे आदमी क्यों पीवे? एंजॉय के लिए पीवे ना भाई, आराम से अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करे। अब मान के चलो हम 4 दोस्तों में बाहर बैठे, वहाँ भी हंसी मजाक करते हैं ना, पी गए तो अगर वहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं पी गए, तो घर आने के बाद माइंड क्यों चेंज करना है फिर? भाई आराम से अपना खाओ पियो, अपना रेस्ट करो भाई। फिर प्यार भरी बातें। नहीं, चाहे प्यार भरी ना भी हो, लेकिन ये नहीं है कि भाई जरूर भाई पी गए झगड़ा लड़ाई जरूरी है ना, ये कोई मतलब नहीं। अगर एक दिन मान लो पीने के बाद मैं 2-4 बार लड़ाई कर लूंगा, तो फिर 5वीं बार पीना बंद। तो ये भी तो आप नॉर्मल ही बात है, सबके सामने की बात है। अगर मान के चलो 2-4 बार पी गए और झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई नहीं पीने देगा भाई। देखो अगर मैं चला पी ली, सो गए, अगर घर पर कॉल करोगे फिर वाह बात है भाई, लगभग शादी के बाद 8-9 साल तो मेरे मतलब 8-8.5 साल तो साथ में ही रह ली। वहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब 1.5 साल से उधर दूर पोस्टिंग हो रही साथ में रहे थे आपके? हाँ जी बिल्कुल साथ में थी, शादी के बाद से और 2024 तक। कितने साल के बाद हुए शादी के बाद आपके साथ में चली गई थी? एक साल बाद शादी थी 2015 में 22 नवंबर को। उसके बाद लगभग 7-8 महीने 9 मंथ के आसपास साथ में चली गई थी, शादी के 9 मंथ बाद। और 2024 में अभी पिछले साल मार्च में घर पे छोड़ा है। उस लगभग मेरे साथ ही, मैं छुट्टी आता तो मान लो ये फौज में ही है, मैं छुट्टी आता ये छुट्टी आती, बस वहीं से फौज में थे? दोनों फौज में थे। घर वाले बोलते भाई आ गए बच्चे आ गए भाई, बस। वाइफ ने साथ में रखा नहीं फौज में, मतलब ये सुख है कि दुख है इस चीज का? भाई मेरे हिसाब से तो सुख ही सुख है, क्योंकि फौज में भाई बर्तन भी आप साफ करने पड़े, कपड़े भी आप धोने पड़े भाई। आप तो उस टाइम बता भाई ड्यूटी से आ गए, पहले तो अपने हैंगर में लगाने पड़ते हैं। और जब ये साथ में थे, जहाँ मन करा वहाँ फेंक दिए, जूते उतारे, थक के आ रहा है जूते वहीं छोड़ दिए, उड़े तो उतार दिए। लेकिन नेक्स्ट दिन जब ड्यूटी पे जाते थे परफेक्ट मिलते थे भाई। यहाँ तक भी पुलिस भी कर देती थी जूतों को भाई। अब याद आती होगी नहीं? अब तो भाई याद तो क्या बताऊं यार, बस पूछो मत। वो तो कसूता काम हो रहा है। कसूता काम हो रहा है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो यार सच में होना चाहिए फौज में भाई, एक बार मौका सबको मिलना चाहिए फैमिली साथ रखने का, पता चलता है भाई। अब एक तो 7-8 साल आप साथ में रहे, अरे कितने साल, 1 साल तक घर पर हो। 1.5 साल से। अब याद आओ अपने में दिन के साथ, काश में चली जाऊं। हाँ बहुत है, बस अकेले मजबूरी है रहना, नहीं तो रहा नहीं जाता। अब भैया जैसे ड्यूटी पे हो, आप कॉल करो हो, रो भी पड़ो हो कि मैंने याद आओ, या सुबह जी हैं आ जाए कई बार, जैसे कोई त्योहार हो ये ना हो तो बहुत रोना आता है। और अब ड्यूटी, अभी छुट्टी आ रही है, ड्यूटी वापस जाऊंगा तब भी रोना जी है? हाँ बहुत रोना। ये आपको भी आंसू है जी? 2 दिन से पहले ही खाना बंद हो जाए बस। कि इनकी छुट्टी पूरी होने 2 दिन पहले ले जाओ ना बेचारे ने साथ में फिर कर ले। भाई मैं ये जब मकान बनाया, इसे पूछ के बनाया था कि भाई मैं साथ में नहीं रखूँगा। अगर मकान बना रहे हैं तो साथ में नहीं रखेंगे भाई। अच्छा, अगर नहीं बना रहे तो बात हो सकता है भाई और 2-4 साल साथ रख लेते हैं। भाई मकान बना दिया, घर वालों से अलग हैं, तो कौन संभालेगा भाई? बच्चे भी 3-3 है भाई, स्कूल का बच्चों का भी चेंज स्कूल करना बार बार ठीक नहीं लगता। आपको भी नहीं लेके जाओगे? वो तो भाई टाइम की बात हो सकता है भाई, मैं 60 साल नौकरी कर लूँ, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे दाएं बाएं कहीं सेटल हो जाएं या भाई हॉस्टल वगैरह में चले जाते, तो साथ में ही रखनी पड़ेगी भाई। बड़ा वैसे नहीं लेके जाओगे? ना बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। वैसे तो कोई रहा नहीं जानता, अरे ना कोई, लेकिन जो आप जिम्मेवारी, अब बच्चे किसके भरोसे छोड़ेंगे? आप ये बताओ भाई। बच्चे साथ में लेके जाओ ना। इतनी हर जगह मान के चलो, आप आज बिहार में है, कल यूपी में, फिर बंगाल में है, राजस्थान में, स्कूल कितने बच्चे को स्कूल चेंज करेंगे, कितना फर्क पड़ता है भाई जी उस चीज़ पे भी। आप ये सोचो ना, हर जगह के मान लो 2 साल आप मेरी बिहार में पोस्टिंग रही, 2 साल फिर आसाम में चली गई या यूपी बिहार में कहीं भी, कितने स्टेट में, जम्मू में आ गई, तो कहाँ रखोगे आप बच्चों के साथ में? बट फौजी वाइफ होने का एक सुख और एक दुख की है। फौजन तो मतलब फ्री में लायक जगह मकान, फौजन है, फौजन है। दुख तो बस यही है, साथ ना रहना। पहले के थे ना जो फौजी थे, उनकी तो वाइफ रुक जाती, जो कर अपनी माँ और तो दादी और तो ले वो तो बेचारी उरे रुक जाती। आज आई नहीं रुकती, चल लूंगी तो साथ में चल लूंगी। ऐसा मैं नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन क्योंकि इन्होंने कभी मेरे को शुरू में भी ये नहीं कही थी कि मैं साथ में चलूंगी। आपकी इच्छा थी साथ में लेके जाना?
भाई इच्छा थी तभी तो ले गया। ये क्या कर मम्मी पापा ने जबरदस्ती करी के साथ में? ना, ऐसा कोई बात नहीं थी कि भाई कोई ऐसी कोई भी बात नहीं थी ना, तो घर वालों ने कही कि भाई साथ ले जाओ, ना इन्होंने कही जब शुरू में साथ ले जाओ। बस वहाँ भाई और यार दोस्त थे जो जो मेरे साथ के भर्ती थे, उनकी भी लगभग एज गैप सेम ही होता है। किसी की शादी 1-2 महीने पहले, किसी के बाद में भाई उनकी वो अपनी फैमिली को लाने लगे, तो अपने मन में इच्छा है भाई चल यार ये भी तो खा कमा रहे भाई, हम भी अपने बच्चों के साथ ले आए भाई, यही था। सर्कल बढ़िया था वहाँ, यार दोस्तों का सारे लगभग बढ़िया थे। भी आपके आंसू आ जी वहाँ पर ड्यूटी पे हो, आप कॉल करके कि यार मेरे पे रहने जानता, मैं तो आऊँ हूँ काश गल होंगी। ना भाई ये फिल्मी चीज कदे नहीं करी। ना ना ना, ये यार देखो तो जरूरी थोड़ी है। अब मान के चलो ये बता रहे भाई आंसू आ जाते हैं, मैं भी बोल दूं आंसू आ जाए, कल को किसी बात को लेके मान लो फोन पे बात करते करते हो सकता है भाई मेरा दिल छोटा हो जाए, मेरे को आंसू आ जाए, तो अपनी खुद की टेंशन इसको क्यों देना है भाई। बच्चे भी संभालने कोई भी हैं, पहली फौज में बहुत यार दिक्कत है, ड्यूटी की भी है भाई, खाना पीना भी अपना टाइम से करना पड़ता, सब कुछ। तो वैसे दिमाग खराब हो जाए। क्यों दिमाग खराब करना भाई, जब पता है इतनी समझ है कहाँ भाई, दूर रहना तो दूर ही है दोस्त। मतलब फोन काट कर तो कभी न कभी होता हुआ नहीं। अब तो 1% नहीं होता ना मतलब है नहीं। देख लो मैडम, इनका तो 1% नहीं होता। आप यार खाम खाई मासू करे जाओ, होता तुम आंसू पाए वैसे जाओ। ये बताते नहीं। ना ऐसा कोई बात नहीं है भाई, कभी आंसू आए ना। हाँ लेकिन 1-2% जैसे कभी बार घर से निकलते हैं थोड़ा हाँ महसूस जरूर होता है कभी बच्चों को छोड़ के सैड तो हो जाओ भाई। पहले तो कभी साथ में जा रहे थे ऐसा हुआ नहीं, अब भाई 3 बच्चे हो गए तो थोड़ा हाँ बच्चों की तरफ देख के मैं कहा यार, क्योंकि बच्चे बोलते पापा अब कब आओगे, और बड़े वाली गुड़िया तो 1-1 दिन गिनती है। जैसे भाई मैं बता दूंगा कितने बच्चे? 3 बच्चे? 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया है 1 लड़का है। बड़े वाली बच्ची है जो वो दिन गिनती है, वो अगर आज पूछ ले पापा कब आओगे, तो जैसे कोई या फेस्टिवल या किसी की शादी वगैरह में तारीख बता दूँ बेटा, उस दिन में डेली फ़ोन करके बोलेगी पापा आज 10 दिन कम रह गए, आज 8 दिन रह गए, आज 2 दिन रह गए। वो ऐसे काटती रहती है, वो मतलब कहीं लिख लेती हैं पेपर वगैरह, जैसे हम कैलेंडर काटते हैं ना, वैसे मान लो मैं बोल दिया बेटा 60 दिन बाद आऊँगा, 2 महीने बाद, वो 60 तक काउंट कर लेगी, गिनती रख लेगी कहीं भी। वो अपना ब्लैक बोर्ड, उस पर जो एक अपने ब्लैक बोर्ड होता है ना बच्चे का छोटा, उस पर काउंटिंग लिख देगी। जैसे जैसे सुबह स्कूल जाएगी 1 को कट कर देगी, वो याद रखेगी पापा कितने दिन रह गए आने। प्यार ज्यादा कर आप तो। हाँ बिल्कुल, बच्ची भाई वो याद आती है मेरे को, बड़ी वाली लड़की। बेटा ज्यादा तो बेटी हुआ कर है। वो सीधी भी बेचारी, मतलब वो इनको 2 जो बीच वाली गुड़िया है और जो लड़का है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक तो। लेकिन उसको लड़की को फर्क पड़ता है, जब पापा आता जाता है ड्यूटी पे उसको बहुत फर्क पड़ता है। रोने लग जाए वो? हाँ बिल्कुल, वो फोन पे रोने लग जाती है कि आ जाओ आ जाओ नहीं, मतलब उसको भाई किसी चीज़ की कमी, वैसे तो भाई भगवान की दया से ऐसा कभी हुआ नहीं है भाई कोई कमी, लेकिन बच्चे भी ऐसे भाई पापा जी ये चीज़ नहीं है तो मंगा दो, तो थोड़ा हाँ पापा ऐसे होते हैं। हम जैसे भाई कोई तीज है, त्यौहार, होली, दिवाली वगैरह घर नहीं होते थे, पापा आप होते तो मैं ये करते वो करते। ये तो इमोशनल मोमेंट होगा आप खातर नहीं, तब आंसू आ जाते होगे। सॉरी रो। देखो भाई जी आंसू एक वो बताओ, आंसू बताओ आप वहाँ, ये तो है नहीं मेरा स्पेशल रूम है, अब वहाँ 15-15, 20-20 होते भाई बैरिक में को रूम में, अब उनके सामने रोगे फायदा क्या है। ओ कोई भी नहीं रोंदा उसमें पूरे? ना 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 ना, कोई भी नहीं। हाँ कोई हो सकता है भाई, 1-2 मेरा यार दोस्त ऐसा है, वीडियो देखें तो उनको पता भी चल जाएगा किसको बता रहे हैं। वो दारू पी के तो भाई रो लेते हैं। 1-2 तो भाई साहब तगड़ा इमोशनल होता है, मेरे से सीनियर है, मैं मतलब नाम नहीं जाहिर होने दूंगा, जो भी हैं अच्छे हैं, मेरे लिए बेस्ट है भाई। लेकिन मित्र अच्छे हैं जितने भी वहाँ हमारे साथ खाते पीते हैं भाई, खाना पीना एक साथ है हमारा। लेकिन भाई किसी को याद आ जाती ज़्यादा तो रोने भी लग जाता है, फिर उसको भाई चुप कराते हैं भाई, उसको बोलते भाई चुप हो जा, लेकिन वो कोई कोई तो चुप हो जाता, कोई कोई और ज्यादा मतलब अंदर से आता है भाई उसको। तो कितने साल हो गए? 10 साल हो गए शादी में? हाँ 10 साल हो गए। रिश्ता कितने साल रहा था भाई, पसंद होने के बाद, सगाई होने के बाद आकर है? हमारा रहा था 2 साल। 2 साल? 2 साल ही रहा था। इतना ज्यादा भाई, 2 साल क्यों भाई 19 महीने तो हमने, बताना मत ये बात किसी को, फोन में बात कर रखी भाई सही। रिश्ता पक्का होने के बाद 19 महीने तो हमने फोन में बात कर रखी, तब हमारी शादी हुई थी आगे। करवा चौथ आ गया था। किसने दिया नंबर? नंबर मेरी मम्मी ने ही मांग लिया था। आप आके दे दिया? आपका पर्सनल फोन था? ना, माँ का फोन था। माँ का फोन पे बात करिया करते? माँ के फोन से। पता नहीं लगने दिया किसी लग कि हम बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी मम्मी को, भैया को, सबको पता था। तब तक आप जा करते कॉलेज में या फिर? हाँ जाया करती कॉलेज में। आपका रिश्ता तब कौन सा ईयर में था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? मैं फाइनल ईयर में थी।
आपकी सहेलियां तक सबने बेरा पट गया, ऐसा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ पता लग गया था, सब लोग फोटो दिखा दी थी? सबको दिखा दी थी। की कहा था आपकी सहेलियां ने किसी हैं मतलब? बोले सही है, छोटा फोटो दिखाया था मैंने। तो छोटा ही था उसमें, पासपोर्ट साइज वो? पासपोर्ट साइज में था उसमें, ठीक है वही, पता ना चले कौन कैसा है। ड्रेस में था भैया, वर्दी में था? सिंपल, वर्दी में नहीं था। वर्दी में नहीं था, सिंपल दो फोटो था फोटो बस। भेजे थे इन्होंने, एक छोटा था एक पूरा बड़ा था। बड़ा क्यों दिखा? बस छोटा ही दिखाया मैंने, इनका फेस भेज दिया। मतलब तो उस टाइम आप कापियां में रख दोगे नहीं, कापी किताब में बोझ के? ना ना, एक बार दिखाया था, जैसे सहेली जबरदस्ती करने लग जाए, दिखा तो दिखा के घर पे ही रख दिया था। फिर आपका रिश्ता पक्का होगा, पहली बार आपके पास कॉल आया, आपने पता लग गया था कि हाँ वही है? हाँ तो भाई मतलब नंबर दिया था, मतलब मेरे भी मम्मी पापा ने दिया था, उसका जैसे हमारा रिश्ता पक्का हो गया था मार्च अप्रैल में, तो इनके पापा जी आए थे, फिर जुलाई में रिश्ता पक्का हो गया था। मैं जैसे भाई कावड़ ले गया था उस टाइम पे, जब इनके पापा जी देख के गए, तो फिर हमारे घर वालों का रह गया था फाइनल करना। उसके बाद रिश्ता वही पक्का हो गया था। तो फिर आ गया था करवा चौथ का व्रत, जो अभी 2-4 दिन पहले गया, तो इन्होंने फास्ट रखा, तो घर वाले बोले भाई एक बार कम से कम बात तो कर लेगा। उस टाइम भी इतने भाई सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, एक भाई फेस देख के व्रत को लेगा। लेकिन मेरे को घर वाले ने नंबर दे दिया था कि भाई ये उनकी उसकी माता जी का नंबर है, भाई वो भी माता जी है भाई, आगे उनका नंबर है, और एक बार कॉल कर लेना कोई भी उठाए। अब इनका पहले ही प्लान था कि भाई फ़ोन आज शाम को आएगा, तो इसी के पास था फ़ोन। तो अब मेरे को किसी ने उठाया? नहीं, मम्मी ने उठाया था ना। जबकि सास ने उठा ली। और मैं पूछा भी कौन बोल रहे हो, तो वो बोली हाँ पूजा की मम्मी बोल रही हूँ। तो मैं बोला मम्मी तो बोल रहा हूँ भाई, नमस्ते मम्मी जी। बोला वही ठीक है। अरे भाई राजी खुशी जो अपने नॉर्मल बातें होती है भाई ठीक ठाक पूछा। तो फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया। ये भाई एक बार तो बोली हेलो, हाँ जी राम राम, राम राम बोला इन्होंने शायद, नमस्ते बोला था। नमस्ते। नमस्ते जी बोला। उसके बाद सुन सपट सामने से कोई आवाज़ नहीं भाई। ना आपकी आप भी? ना मैं तो पूछूंगा भाई। जैसे फर्स्ट टाइम था ना, घबराहट सी, हाँ, तो इन्होंने- क्या बोलूं, बस यही मन में था। तो मैं बोला मैं बोल तो आगे तो बोल कुछ सही, मैं चुप होगी, फ़ोन पे है भी नहीं है। फिर बोली ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मेरा अगर ये थोड़ा हाँ और हिंट होता तो मैं शायद व्रत खुलवाने भी चला जाता। घर पे या जिंदगी? मैं क्योंकि मैं हरियाणा में इलेक्शन था 2014 में, मैं ये अपना केथल में आया हुआ था, पुंडरी पाईवाना गांव है ना, मेरी वहाँ ड्यूटी केथल में इलेक्शन ड्यूटी में आया हुआ था मैं। अच्छा, फिर तो 3-4 घंटे रास्ता 3-4 घंटे रास्ता था, लेकिन उससे पहले कभी बात नहीं की थी। अगर हो सकता बात कर रहे होते तो एक महीना बात करते तो फिर आ जाते? 1 महीना नहीं 10 दिन बात करते हो जाते तो मैं आ जाता शायद उस टाइम पे। अच्छा, फिर तब आ जाते नहीं आप? फिर क्यों नहीं आए? तो भाई रात को 8:30 बजे जो चांद निकलने का टाइम उस, करवा चौथ का दिन ही बात हुई थी उसी दिन? हाँ जी भाई उसी दिन शाम को लगभग वही 8:30 8:35 के समथिंग टाइम था। तो क्या आवाज सुन के व्रत खोला उस दिन? तो हाँ जी बिल्कुल वो खोला भाई, आवाज़ सुन के ही व्रत खोला। आपने सुनवाई भी है 1% भी? नहीं ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई शर्माना। आप क्यों शर्माए इतना? बस पता नहीं। आप शर्माओ हो? ना अब तो नहीं अब तो भी शर्मा। आपकी बोलती बंद हो जाए है भाई घर बसाना है, बोलती बंद हो भी ज़्यादा क्या फर्क पड़ता है भाई। पहले एक टाइम था आपकी आवाज सुनकर सुन होगी, अरे बाप ने सुन होना पड़ा है। भाई बिल्कुल एक वो था, सुन हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता है दोस्त। भाई अब 2 पेड़ अगर वो सीधे खड़े रहेंगे तो क्या फ़ायदा, एक आदमी झुक जाए तो कम से कम भाई अपने घर की लड़ाई बंद करनी हो तो झुक भी जाए, कभी मैं झुक जाऊँ कभी ये झुक जाए अपने फिर तो टाइम। आपकी डेली बात होने लग गई होगी नहीं? हाँ उसके बाद ना, नहीं दो- 2-3 एक दो- 1.5 तीन महीना तो शायद वही 3-4 दिन में, क्योंकि अब क्या था मेरे पास तो पर्सनल फ़ोन था, इनका तो माता जी का फ़ोन था, तो ये कभी कभार मैं तो बोल देता भाई आप कभी भी कॉल कर सकते हो। लेकिन इन्होंने कॉल किया नहीं। 3-4 दिन बाद शायद मैंने ही कॉल किया था, जब वहाँ से मतलब इलेक्शन का ख़त्म हुआ 19 तारीख थी शायद, 15 तारीख को कॉल की थी ना, 15 तारीख का करवा चौथ था उस टाइम पे, तो 11 का, इतनी याद है 10 साल पहले की भी? 11 तारीख का करवा चौथ था और 15 तारीख का इलेक्शन था वहाँ। तो मैं उस दिन जिस दिन इलेक्शन हो गए थे तो कॉल किया था, मैं कल तो जाएंगे वहाँ पर, जैसे वो बूथ पर ड्यूटी लग जाती है सारा दिन बिजी रहते हैं। तो उसके बाद फिर जब 19 तारीख को हम वहाँ से निकले वापसी के लिए अपने यूनिट के लिए, तब कॉल किया था कि हम वापस जा रहे हैं। अपने एक बार भी नहीं किया मिल लेते हैं, मतलब एक बार गड़ी माजो हो जो? ना ना ना, कभी नहीं। फिर एक बार शर्म कद खुली आपकी बात? एक तो अगर दे आप जब तो शर्मा कर दे बात करते हैं, महीने बाद 2 महीने बाद सही खुल कर बात कब करने लग गया आप? बस फिर तो बात होती गई और शर्म खुलती गई। एक शर्म तो जी गया, फिर अपना जी का बटिया कितने महीने बाद?
जी हाँ फिर तू तड़ाक पे कब आए हाथों के ना कर ना तू पे तो आज तक नहीं आए हैं। तो तड़ाक पे तो आज तक नहीं आया। हम दोनों आपस में हमारी अगर सही पूछो ना, लड़ाई भी हो भी जाए, घर में सबकी लड़ाई होती है, हमारी तो कुछ ज्यादा भी होती है। तो आपने ये क्यों किया, ये कि मतलब आप पे लड़ाई भी आप में ही रहेगी हमारी। आप हाँ लड़ाई तू आप आज तक नहीं बोला। तू का तम बात करो तब भी आप बिल्कुल बिल्कुल परमानेंट। बच्चे भी ऐसे ही गांव में भले ही रहते हैं, बच्चे भी आप कह के बोलते हैं। हम भी अगर कितनी कड़ी लड़ाई हो जाए, लेकिन आपके आपने ये किया, आपने ये क्यों किया, आपने मेरे से ऐसे क्यों बोला, आप पर रहेंगे भले ही कुछ हो जाए, लेकिन सके रिश्तेदारी में जाओ जब भी आप तलाक तक बात आ जाएगी आप। हाँ लेकिन आप जरूर बीच में रहेगा। हाँ और जी आप और जी ना, जी तो हट जाता जी थोड़ा, जी हट जाता उस टाइम पे थोड़े समय के लिए, जब जैसे भाई बात लड़ाई हो रही है तो जी हट जाता, लेकिन आप रहता बीच में। आप नहीं कहना छोड़ो हो या नहीं आप तो कहना भाई, देखो मेरा तो भाई उसमें यही है कि वहाँ पर सबको लैंग्वेज अपना, तू की तो लैंग्वेज वहाँ है भी नहीं। जिस दिन गेट से बाहर हो जाते फौज में, तू को तो लड़ाई मानते भाई। वैसे ही हरियाणा वाले वैसे ही बदनाम है वही फौज में, हरियाणा का ये है आपके साथ हरियाणा के भी बहुत है, लेकिन सबको आप ही लेता है, हमसे जूनियर है, सीनियर है, छोटा बड़ा सब आप। मतलब पास के भी आपका जैसे सोनीपत के कौन है हाँ सोनीपत के गुहाने के भी बहुत हैं। अपने आसपास के कई गांव गए हैं, गुहाने के आसपास के भी हैं। एक तो यहाँ कटवाड़ का है, ये अपना कटवाड़ भैंसवाड़ा है, यहीं का है। बेटा उस टाइम में कितना टाइम बात किया करते जैसे आपकी बात होया करती 2 घंटे 4 ना घंटे ना इतनी तो नहीं होया करती स्टार्टिंग में तो। मतलब 19 महीने बात करी आपने, 1 महीना भी बात नहीं हुई भाई 6 घंटे 7 घंटे नहीं फिर ज्यादा दिन बात हो गए थे ना करते करते, फिर तो इन्होंने फोन भी भेजा था मेरे लिए। अच्छा फिर वो कौन सा भैया स्क्रीन टच या नॉर्मल कीपैड नहीं स्क्रीन टच। स्क्रीन टच था। कौन सी कंपनी था, वीवो का था। जब सगाई होगी थी हमारी, सगाई के बाद एंगेजमेंट हो भेजा गई थी, तो शुरू में तो इनके उससे फ़ोन से बात करते, जब मैं पर्सनल फ़ोन भेजा इनके लिए, उसके बाद तो फिर कोई मिनट ऐसी ही नहीं थी, मैं ही बोल देता मैं ड्यूटी जाना है। ये जैसे ही कॉलेज से आती मेरे को बता देते मैं कॉलेज से आ गई हूँ, तो हम उसी टाइम पे फिर तो दिन रात एक कर दिया आपने रात को ड्यूटी होती मेरी 12 बजे 12 बजे ड्यूटी होती है, 2 बजे होती, तो हम कॉल कर लेते थे किसी टाइम। तो आपने दिन रात एक कर दिया भैया दिन रात तो एक नहीं भाई, ड्यूटी भी करनी थी ये था, लेकिन हम हाँ काफ़ी बात कर रखी, ऐसी बात नहीं है मतलब मन करता आपका तभी कॉल कर लेंगे ना। वो परमिशन इनको थी क्योंकि ये नहीं, फैमिली के फिर बीच तो- में थी। ना ना ये तो ऐसे भी बोल देते थे कि मेरी उस टाइम से उस टाइम तक ड्यूटी है और मैं कॉल करूंगा। कॉल करूंगा हाँ, लेकिन मैं इनको बता के करता था ना। जैसे आपकी ड्यूटी तो रात ना कर दिया, आप रात नहीं कह देंगे मैं ड्यूटी वो अगर 11 बजे ड्यूटी होती है, मैं इसको पहले बता देता, जैसे दिन में बात होती है मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, 8 बजे खाना पीना खा के भाई 11 बजे ड्यूटी है, 1 बजे तक रहेगी, 2 बजे तक रहेगी, जो भी था मैं उस टाइम में हम बात करेंगे। बेचारे कि इनकी क्यों नींद खराब करा करते आपका तो चल ठीक है ड्यूटी करनी है। तो वो जो बिना फौज में लगे फौजन की मोहर लग रही है, उसका भी तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए ना भाई। ये अंदर चलो बेटा, जब फौजन को आई है तो उसका कम से कम कोई तो फायदा होना ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी। चाहिए। हाँ पर आपने क्या नहीं कर दे, तेरी तो ड्यूटी है, कम से कम मन तो सुन दे, मेरा क्या खोट है। ना मैं कुछ नहीं, बात नहीं होती थी तो मैसेज में लग जाते थे। व्हाट्सएप पर लगे रहते फिर तो वीडियो कॉल नहीं चीज है। वीडियो कॉल इतनी नहीं किया ना। वीडियो कॉल नहीं की हमने, क्योंकि देखो उस टाइम में नेटवर्क की भी इतनी सुविधा नहीं थी, 3G 2G का नेटवर्क था। हाँ उस टाइम में ये 4G का जमाना तो बाद में आया ना। उस टाइम में तो वही वैसे था। बात होती थी, मैसेज में हो जाती थी, वीडियो कॉल पे वैसे नहीं भी बात करने का भी देखो शुरू में तो एक वो शायद 50 पैसे कटते थे, कुछ ऐसे 300 कुछ का रिचार्ज कराते तो 5-7 दिन में ही खत्म हो जाता था। फिर अभी तो ये शायद अब तो फ्री, BSNL उसके to बाद ही BSNL फिर BSNL to BSNL फ्री आया, तो मैंने 2 सिम ली, तब इनकी एंगेजमेंट हुई तो 2 सिम ली थी, एक ही सीरियल की, पूरा लगभग नंबर सेम था। इनको मोबाइल भेजा और सिम भेजी, तब हम फिर लगती बात करने लगे थे। मैडम आपने कहा नहीं कभी मम्मी कंदी हो आपकी बेटी सो जे 11 बज रहे 12 बज रही तो ना मम्मी को पता था ये बात करती है, तो मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। आप कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं, 1 भाई 2 हम बहनें। आपके 3 भाई इकट्ठा ही शादी हुई थी मतलब या? ना ना मेरे भाई की और बहन की एक साथ थी, और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी बाद में हुई थी। उनकी तो पहले वाली थी। हाँ उनकी पहले होगी थी। सबसे बड़े भाई हैं? सबसे बड़े भाई हैं, फिर बहन है, फिर मैं। भाई कितने बड़े आपसे? मेरे भाई मेरे से 9 साल बड़े हैं। वो भी जॉब पे हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा हाँ। फिर आपकी बात होती रही 9 महीने 19 महीने बात हुई, फिर तो आपको आई लव यू टू या चीजें नॉर्मल हो गई होगी। ये तो प्यार करो ये चीज, बस ये तो नॉर्मली, मतलब ये नहीं था कि भाई मैं ये प्यार करता हूँ, ये है शायद आप प्यार का इजहार क्या करते हो उस टाइम पे? प्यार का इजहार मैं आई लव यू को बोला था, कब बोला था
करवा चौथ में नहीं बोला था उनको, कोई मतलब वो था स्पेशल दिन था कुछ, या तो वैलेंटाइन हुआ कुछ या तो इनका बर्थडे था या मेरा बर्थडे था। जैसे बर्थडे भी हमारा एक ही साथ होता लगभग, तो उस दिन बोला था मैं ये। लेकिन हाँ शायद बर्थडे ही था। जैसे अपना हमने बात की थी 11 अक्टूबर को शुरू में, तो फिर आई लव यू 27 दिसंबर का इनका बर्थडे था, शायद उस दिन बोला था मैं या तो इनके बर्थडे वाले दिन बोला था या मैंने 28 दिसंबर का मेरा उस दिन बोला। 2-2.5 महीने बाद बोल दिया। 2-2.5 महीने बाद बोल दिया फिर आपका रिप्लाई आ गया था? ना। नहीं यार रिप्लाई नहीं आया भाई जी। रिप्लाई इनका बहुत आया दिनों तक नहीं आया। 6-7। फिर उसके बाद मैं 1-2 बार बोला मैं बीच में, उसके बाद भी बोला भाई। फिर शायद 1 जनवरी को बोला होगा मैं, लेकिन अब 3 बार बोलने के बाद इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो भाई अपना भी वो डायरी बंद कर दिया मैंने। प्यार वाली डायरी बंद कर दी फिर। कि इतना वो करे, मेरा कोई कदर ही नहीं कोई कदर ही नहीं भाई प्यार की। फिर इन्होंने फिर खुद बोला। लड़कियां का लिया ही हुआ है। फिर आपने कितने टाइम बाद बोलिया? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। फिर आपने रिप्लाई किया? हाँ शायद मैंने बोला नहीं था, मैसेज में ही बोला होगा। कुछ ऐसा ही रहा होगा, लेकिन मैं उस टाइम पे फिर भाई अपनी भी रिस्पेक्ट है, मैं रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई ही नहीं किया। हमारा उस शादी से पहले फोन में भी झगड़ा हो जाता कई बार। उस टाइम पे क्यों करता? भाई इसी जैसे बाप पूछ रहे भैया आई लव यू, ये तो इसी बात पे झगड़ा हो गया। ये बात तो नॉर्मल थी। एक बार इन्होंने भाई जैसे बोली कि मैं कॉलेज में जा रही हूँ और मैं आगे बात करती हूँ। ठीक है भाई आगे करना। घर आ गई, बता दिया कि मैं घर आ गई, मैसेज छोड़ देते थे कि भाई मैं घर आ गई हूँ। उसके बाद फ़ोन बंद करके भाई सो गई, रेस्ट करने लगी। अच्छा, फोन क्यों बंद करे? बंद नहीं किया फ़ोन, मतलब ऐसे ही फ़ोन ना पिक करे। मम्मी ने फ़ोन उठाया, मैं कहा मम्मी जी कहाँ गई? बोली सो रही बेटा। ठीक है, अब मम्मी जी को तो क्या बोलना है कि भाई मन में गुस्सा उठे। मन में गुस्सा होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई शाम को मैं कॉल करता रहता, उधर से रिप्लाई नहीं आता, भाई फ़ोन बजता तो हमारी मम्मी जी ठीक है बेचारी वो फ़ोन उठा लेती। मैं कहा मम्मी जी बोली बेटा करेगी, कुछ काम कर रही है। अब हो सकता है पीछे से ऐसे बोलती थी मम्मी मना कर दो, हो सकता कभी करी सी चीज सच बताई? ना नहीं, मेरे को लगा कई बार बातों से। ना कभी नहीं। अब भी ये सक तो आपकी भी नहीं। ये शक ये नहीं मिटेगा, क्योंकि कई बार मम्मी जी फोन उठाती। अब जब मम्मी जी फोन उठा सकती हैं तो ये भी फोन उठा सकती थी। उठा सकती थी। और मम्मी बोली बेटा थोड़ी देर में करेगी, कुछ काम कर रही है। अब वो थोड़ी देर आज तक नहीं हुई है। ये तो खा लग गया आपको, पर तो फोन तो है, इतनी चीज करी। नहीं ऐसा नहीं था कि भाई धोखा लगा। कभी कभार जैसे भाई 2-4 महीने में एक बार ऐसा कर दिया हो कि भाई फोन ना पिक किया हो, तो जैसे हैबिट हो जाती नहीं किसी चीज की, वो हो गई थी शादी से पहले। सच बताना, झूठ मत बोलना। करे कर दी चीज मम्मी तक फोन? ना कभी नहीं किया। मम्मी ने बस उठा इनको के दी। वैसे जैसे हमारे घर, ये हमारा घर है, ये अंकल का है, कभी मैं अंकल के घर चली जाती तो उस बीच में इनकी कॉल आ जाती और मम्मी उठा लेती। मम्मी बता कर दी कॉल आया था हाँ, अमित मम्मी का। बता देती थी। कई बार तो वहीं पे भी चली जाती थी कि फोन आया हुआ है, तो इनको ऐसे लगता था कि मैं ही बात नहीं करना चाहती। नहीं ऐसा नहीं था, बात नहीं करना चाहती। एक भाई जब मैं उनके लिए टाइम निकाल सकता हूँ तो वो भी निकाल सकते। देखो कोई भी चीज़ है, अब पूरा दिन हम बिजी रहेंगे, बात करने के लिए टाइम निकालना पड़ता। कोई भी चीज़ है, किसी के लिए भी निकालो आप। अब जैसे अभी भी हम जॉब पे, अगर बात करने की ना इच्छा होता, आप पूरा दिन बिजी दिखा सकते हो। ये भी बोलते भाई मैं बच्चों में बिजी हूँ, मैं बोल दूँ मैं ड्यूटी में बिजी हूँ। लेकिन बात करने के इस लिए बात पे तो आज भी लड़ाई हो जाती है, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अब भी नहीं उठा दे। कई बार हो जाए जैसे फोन यहाँ रखा हो, बाहर कुछ काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ना भी उठाए ना तो इनको बड़ा गुस्सा। अभी भी लड़ाई कर लियो। मैं तो बोलता रहा फोन लड़ाई ना उठाने पे हमारी जितनी लड़ाई होती शायद किसी को होती नहीं होगी। मैं थोड़ी देर पहले बता तो रहा था कि भाई तलाक तक बात आ जाएगी, लेकिन रहेंगे आप में ही। वैसे कहा तो आपने सिर्फ यह एक फोन नहीं उठाने फोन मेरा। ना उठाने पे वो भी अभी भाई फोन ना उठाते, या फिर बच्चे भी भाई फोन में बिजी रहते हैं। मैं बोलता हूँ यार एक बार फोन तो कर सकते हो, उठा तो सकते हो, लेकिन ऐसा मतलब प्यार बहुत करो भैया आप हैं। भाई प्यार कितने पता मैं कितना करूँ वो तो भाई तभी इतना नहीं प्यार करो, फोन नहीं उठा गुस्सा तभी आवे। हाँ बस भाई, या कोई बात ऐसी हो जाए, मैं कुछ मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई ये काम नहीं करना, और वो जैसे भाई जानबूझ के नहीं करो, हो सकता है गलती से हो जाए। भाई मैं बोल दूँ कि बच्चों को भाई ऐसे संभाला करो। अब बच्चे भी भाई बच्चे ही होते, ना संभाले कोई बच्चा गिर जाए। जैसे कि एक दिन पहले वो लड़का को गैस के पास बिठा दिया, बच्चे ने गैस को छू दिया, तो उस चीज़ में भी गुस्सा आ जाता कि भाई बच्चे को केयर नहीं कर रहे आप। लेकिन अब अकेली हैं तो केयर तो यही करती है, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है कि भाई बच्चे का आप ध्यान नहीं रख सकते, बच्चे ही तो संभालने। बात वो एक दिन हो जाए, 2 दिन तो बात नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, या डेली, तब तो बात डेली की डेली हो है। बात तो डेली होती है, लेकिन कभी झगड़ा होता है ना, तब मैं फोन नहीं करती।
झुको नहीं गए ये बंदा जब प्रधानमंत्री है, फौज में पुलिस में झुकना तो पड़ेगा भाई हमेशा यही आगे से बात करते हैं। भाई ये बच्चे ये हैं तो इनको मैं इनके लिए फोन नहीं करता, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए फोन करता मैं वहाँ जाके बच्चे ठीक है, हाँ भाई बड़े बच्चे क्या करे, खाना खा लिया, फिर मैं ऐसे फिर मैं कई बार तो ऐसे बोल के मैं ठीक है खाना खा लिया, तो मैं और कुछ बोली और कुछ नहीं, ठीक है रख दो फोन। कोई बच्चे ने बड़े होने दे, फिर आप दौरा करेंगे, बच्चे दौरा फोन हो गया नहीं, फिर आप दौरा नहीं करेंगे, फिर तो नहीं करोगे भैया। वो तो टाइम बताओ आप, फिर भगवान ने चाहते फिर मिलेंगे हम, फिर बता दूंगा मैं भाई हाँ बच्चे के बुढ़ापा का सहारा है आपका। मैं बुढ़ापे का सारा तो है यार, रोटी तो यही देवोगे और कौन देगा, वैसे भी मेरे को बनानी भी आती है, बढ़िया गोल गोल बनाता हूँ फिर की दिक्कत है। बस तो फिर मेरे तभी से अच्छी सब्जी तो यही बना लेते हैं। अच्छा, अब बना लू कर पाए हो अब। हाँ, हाँ बिल्कुल बना देते हैं, कोई उसमें कोई लास्ट टाइम कब बनाई थी आपने? करवा चौथ वाले दिन करवा चौथ वाले दिन। रोटी सब्जी सब? हाँ पूरी बनाई थी भाई, पूरी भी मैं बनाई थी, सब्जी भी? सब्जी भी मैं बनाई थी, नहीं पूरी तो हाँ, बनाई मतलब तो साथ मैंने में मिलके बेल ये रहे थे, उसे जो कढ़ाई से तलते ना, मतलब तेल से निकाल में रहा था, सब्जी मैं अकेले बनाई थी क्या गिफ्ट किया आपने उस दिन? भाई। गाड़ी बिल्कुल आपके नाम पे है? आप किसके? गाड़ी मेरे, मैं इनके नाम बोल रहा था, मैं गाड़ी में आपके नाम करा देता हूँ, तो इनके मन में ये रहा गाड़ी इनके नाम हो जाते, कहीं इनके अकाउंट से किस्त ना जाती रहे। अच्छा, इतना डर? इतना डर था, मैं बोला मैं इनको बताया भी अगर भाई हम जितनी डाउन पेमेंट करें बाकी किस्त बनेगी जो वो मेरे अकाउंट से जाएगी भाई, लेकिन बोली ना अपने नाम करा लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कहते मेरा इतना डर था आपने? मैं बोला था मैं गाड़ी आपके नाम करा देता हूँ। आपका तो अकाउंट जॉइंट होगा? नहीं नहीं अलग है मेरा। अलग अलग है। आपका अकाउंट में पैसे ज्यादा रहे हैं? क्या? पैसे ज्यादा रहे अकाउंट में? ना पैसे तो इनके अकाउंट में ज्यादा है, लेकिन मैं इन तक सोचती रहूं। मतलब कितने ले लो महीने में? 10,000 15,000? तो इनसे तो घर खर्चे के लिए ले लेती हूँ। उसमें से ही दाएं बाएं करके 10,000? तो सच बताओ, अगर आपने मान के चलो 10,000 रुपये लिए घर खर्चे का, तो कितने फिर दाएं बाएं करते हो? दाएं बाएं तो नहीं करती। मतलब आपके अकाउंट में डाल लो कितने? जैसे 1,000 है, उनमें से 800 खर्च हो गए, 200 बच गए, वो रख लेती हूँ। कितने जोड़ लिए लगे? जोड़ती हूँ तो इनको ही दे देती। ये बात सही है। अभी भाई जैसे अभी मान को चला अभी गाड़ी लिया तो पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने मतलब लगभग ये जो फ़ोन लिया हमने वो भी इसने अपने खुद के पैसे का लिया था। वो पैसे मतलब भाई कुछ तो मान लो इंस्टाग्राम से आ जाते दाएं बाएं से, कुछ फिर भाई वही हेरा फेरी चल चल जाती है भाई। सब्जी लेती 200 की है, बताती 300 की है। अब मैं थोड़ी पता कर रहा हूँ यहाँ ना की ना कितनी सब्जी। बता चीज कर दो। नहीं, जैसे बताती तो सच्चाई हूँ, खुले नहीं बच जाते हैं पैसे, वो साइड में रखे रहते हैं। अब जैसे कई बार बोलती मैं सूट कितने रुपए सिलाई दिया ही, 2 दिन बाद फिर बोलेगी नो सूट कितने सिलाई किया है। भाई सूट तो 5 सिलवा लिए, सिलाई 8 की ले ली। 8 की ले ली भाई, तो उसमें थोड़ा हम कर देते हैं ऊपर नीचे। अभी अपना कोई दिक्कत नहीं, कितना भी खर्च करे। ना भाई इस चीज़ से मेरे को अभी तक आज तक तो भगवान की दया से प्रॉब्लम सब कुछ दिला दें आपने? हाँ सब कुछ। 4 लाख की चीज हो, 2 लाख की हो, कुछ भी बोल दो मैं, लेकिन आज तक इन्होंने मना नहीं किया किसी भी चीज। 50,000 में गए, आपने पसंद आएगी 50,000 की चीज रैंडम, कोई प्लान नहीं करके गए हो, दिला दी है? हाँ दिला दे, ये बात तो इनकी है। मैं खुद बोलता हूँ भाई बाजार मैं 2 सूट लेने जाऊंगी ना, तो मैं 2 लेके उठूंगी ना, ये बोलेंगे और ले ले और ले ले। इतना प्यार भैया? प्यार मैं फिर वही बात है, ऐसे- प्यार नहीं बताऊंगा मैं कितना करता हूँ, लेकिन मैं ये ऐसे बोल देती हूँ, नहीं मेरे को और जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वही सबके सामने ही बोलेंगे एक और ले ले, मेरी पसंद का ले ले। दुकानदार भी सोचता हो ये पहली बार इसे आए। अब भी ये करवा चौथ का सामान लेके आई ना, मैंने 2 सूट ले लिए, तो वहीं बैठे बैठे बोल रहे 2 और ले ले मेरी तरफ से। मगर नहीं, मैंने सिलवा लिए, 2 ही बहुत है। किस्मत आए बाप का, इसका इतना अच्छा हस्बैंड मिले। हाँ ये तो है। भी आप ज्यादा खुद पर खर्चा करो, मैं पे करो। अब तो भाई बच्चों पे ही हो रहा है, मैम पे तो इतना नहीं हो रहा, बच्चों पे ही हो रहा है लगभग। अब कितना खर्चा मिला आपके घर का, सारी चीजें का? घर का मतलब है पूरे मंथ का लगभग, पूरे मंथ का लगभग है भाई। जैसे भाई भैंस है नहीं, दूध भी आता है बच्चों के लिए, 15 से 18,000 समथिंग हो जाता है। ये सैलरी तो अच्छी होगी आपकी? सैलरी ठीक है भाई जी, बढ़िया अपना भाई पेट गुजारा हो रहा है, बढ़िया है। 11 साल हो गए, 15 साल जॉब करते? 13 साढ़े 13। 13 सालों कम से कम कैश का 5-6 करोड़ रुपए तो कमा लिए होंगे। हाँ भाई अगर चाहिए तो बता देना थोड़े कुछ। कुछ नहीं है पास में, कुछ है भी नहीं, ये ऐसी है ना तो भूखा मरने देती ना वही पैसे होने मतलब आपकी पेंशन तो लगा होगी ना रिटायरमेंट? देती। एनपीएस में आते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम का ही है। अब भाई जो रिटायर होगा तब पता चलेगा, 2004 के बाद पेंशन बंद थी। कोई 1-2 ली भी रिटायरमेंट किसी ने, लेकिन सच कोई नहीं बताता। जब हम रिटायरमेंट होंगे तभी पता चलेगा भाई कितनी पेंशन है अपनी। तो आप जोड़ने पड़ेंगे। भाई
लग तो रहे कोशिश में, अब जितने जोड़े थे भाई अब तक तो बराबर हैं। भैया आपको पर्सनल खर्चा कितना खर्चा वहाँ पे पार्टी का वगैरह इन चीज़ों का? पर्सनल खर्चा मतलब जैसे भाई कोई पार्टी वगैरह का जैसे आपने पार्टी दिया, हर महीने पार्टी दे दो एक। ना भाई, सीधी बताऊँ, मैं पार्टी में बैठते ज़रूर हैं, वहाँ पर सब बैठते हैं भाई, 8-10 का ग्रुप है, लेकिन हम पीते अपनी अपनी है भाई। यारी दोस्ती अपनी जगह, खर्चा अपना अपना, अपनी अपनी भाई। अब उनको कोई और ब्रांड पसंद है, अब मेरा एक दोस्त, हमारे 10 बंदे बैठे, अपनी अपनी बोतल अलग अलग। अपनी अपनी बोतल अलग अलग है भाई। वो एक भाई, अब मैंने कभी जिंदगी में रम पी नहीं भाई। अब 1-2 बंदे ऐसे हैं उनको भाई रम के सिवाय कुछ अच्छा लगता ही नहीं। मैं भाई अपना भाई विस्की के अपने छोटे छोटे 2 पैक लिए अपना भाई, उन वेट करेंगे उनका, चाहे वो पूरी बोतल पिए, साथ बैठे रहेंगे उनके, अपने 2 पैक आराम से पिएंगे। कोई ऐसा है भाई एक वोडका ही पीता है, वो सबका अपना अलग अलग चॉइस है। कोई यारी दोस्ती नहीं इसमें, दारू दारू में कोई, अब भाई मेरी बोतल चल जाएगी, हो सकता भाई मान लो आज एक बोतल लिया, हो सकता 15 दिन चल जाए बोतल, उनकी डेली की आज एक बोतल खत्म होती है भाई, कहाँ से यारी दोस्ती संभव है फिर वहाँ। तो इसलिए हमने वो कर रखा भाई, सीधी बात है। कोई जैसे बियर पीता है, बियर वहाँ जहाँ पोस्टिंग वहाँ सस्ती भी मिलती है हमें, तो कोई बियर पीता है उसी हिसाब से भाई फिर वो अलग पीता है अपनी। वैसे तो आपकी पूरे महीने की लग जाएगी फिर तो क्या सैलरी। अगर ऐसे इकट्ठा बैठ के पियेंगे तो उसमें क्या है, खर्च बढ़ जाएगा ना भाई। वो डेली पीने वाले हम हो सकता है भाई सप्ताह में 10 दिन में एक बार वाले हैं, अब ना भी पिए कई बार 2-2 महीने भी निकल जाते नहीं। अब पिछले लास्ट 2 महीने में नहीं पिया तो मैं नहीं पिया। लास्ट टाइम कब पी थे आपने? लास्ट टाइम परसों शाम को यार दोस्तों में ना घर पे बैठ के। मैडम तो कोई दिक्कत नहीं, 1% भी नहीं मैंने मान दी यार कि मम्मी आके बता दी मम्मी दारू पीवे है। नहीं नहीं, मम्मी को पता है? हाँ मम्मी को पता है, फौजी आदमी ले लेते हैं। आज तक मैं शादी के बाद जब भी इनके घर गया हूँ, भगवान की दाद से लगभग मतलब जो साड़ा है मेरा, इनका भाई जी है, वो जैसे घर चले गए शाम को, अगर वापस आना हो तब वो पहले ही पता हो जाता है कि भाई वापस जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर शाम को होंगे तो शाम को बोले चल खेत की साइड घूम के आते हैं। तो हम तब आते हैं, तब घर वाले सो जाते हैं। रात में 12-1 बजे आओ। 12-1 बजे बाहर से खा पी गए, होटल से खा पी गए आराम से। सारा चीज 10 दिन तो दोनों। वो 4-5 आराम से, और भी मतलब कई साड़े अपने खास, वो इंतजार करते हैं कि हाँ भाई अमित आएगा उस दिन बैठ के पियेंगे। अब कब जाओगे ससुराल में? अब मैं जाएगा 2-3 दिन बाद ही जाएगा हाँ लगभग। फिर खेत में जाओगे? खेत में नहीं, खेत में नहीं, अब मैं स्टैंडर्ड थोड़ा अप है ना, वो भी जॉब पे मैं भी जॉब पे है। अरे भाई अब वहाँ ससुराल में जाके भी खेत में बैठ के तो फिर फायदा क्या रहेगा? फायदा की, हाँ समझो ना, बटे कांच में पीते हैं वो। बटे कांच में पीते हैं वहाँ तो सीधी बात है भाई। 6 महीने अब मेरे को लगभग ससुराल गए कितना टाइम होगा, 1 साल से ज़्यादा हो गया है ससुराल में। तो अब 1 साल बाद जाऊंगा और फिर खेत में बैठ के आराम से पीऊंगा तो संभव थोड़ी। ना ना, वो तो बटे हुई शान के खिलाफ है। शान के खिलाफ है। अब देखिए होटल में बैठ के पियेंगे शान से आराम से करते हैं। अब तो पता लग जाए आज तो मैं पी के आऊंगी। पता लग जाए, हाँ पहले ही बता दें। मम्मी को पता लग जाए। हाँ मम्मी को पता लग जाए, घूमने गए तो ये गड़बड़ी कर आएंगे। वे अपनी इतनी अच्छी वाइफ मिली है, सोचो बैठ के यार, तुमने किसी चीज खातर मना नहीं कर दी, क्यों अच्छी नहीं है? कौन कब है? कई किसी ने मन कही है, मैंने कही नहीं भाई वाइफ तो मेरे को पता ना कैसी है। वो मैं क्यों बताऊं भाई जी वो चीज़ों को, भाई अच्छी है कि नहीं है। सच बताओ, एक तो गुड हैबिट, एक बैड हैबिट, एक सुख दुख बहू का। भाई सब कुछ अच्छा है, ऐसी मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन लगभग ठीक है भाई। अपना परिवार सुधार करना पड़ा तुम लोग, के सुधार कर आप क्या देता मैं इनके आदत में अगर सुधार करना पड़े, सुधार करना पड़े तो एक तो भाई अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग करें, एक तो भाई देखो भैंस है नहीं, एक तो सुबह टाइम से उठे भाई। कितने बजे उठे हैं भाई जिस दिन बच्चे स्कूल में जाते 8:30 बजे उठती हैं। उस दिन? ना ना इतना टाइम था 8 तो बजे जाते होंगे। और नॉर्मली संडे ने वही तो जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे, 8 से लगभग। और जब बच्चे स्कूल जाते तब 6 बजे, पौने 6 बजे लगभग, मतलब 5:45। तो फिर कितने बजे उठे हैं? मेरे हिसाब से जिस दिन बच्चे स्कूल जाए ना जाए 6 बजे तो जगह जाना चाहिए, ये फौजी आदमी और ना, इनका शाम को 10 रोल बजे है। तक सो जाना चाहिए भाई। अब हमारे बच्चे ही 12 बजे सोते हैं, तो फिर बेचारी क्या गलती है? फिर वही तो बोल रहा, सुधार तो करें तो करें कहाँ और भाई। एक यही सुधार करना है। नहीं और भी 2-4 सुधार तो है यार। आज बताया तो सारे सुधार कर लेगी। भाई एक भाई जैसे भाई मैं ड्यूटी पे होता हूँ, हो सकता है भाई मैं टाइम फ़ोन करने का टाइम ना मिले, एक भाई कम से कम फ़ोन कर रहे हाँ भाई क्या क्या कर रहे थे सारा दिन। आगे तो फोन नहीं आओगा। नहीं आ तो जाता है, वो आएगा तो जब फिर वो इंतजार करके पारा हाइपर हो गए। अब तो फोन नहीं आया। अब तक फोन की क्या करो थे,
आप क्या कर रहे थे अभी तक? ये मैं यार, अब जैसे भाई कई बार सुबह कॉल, मैं सुबह लगभग बच्चे 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, मैं उस टाइम कॉल करता हूँ, बच्चों से ही बात हो जाती है। अगर ये फ़ोन उठा ले तो भाई ठीक है, हाँ हो गए बच्चे तैयार। अगर बच्चे ने उठा लिया तो भाई मम्मी ठीक है, बोले हाँ ठीक है, हो जाती है बात। कई बार ऐसा भी होता है भाई वहाँ जल्दीबाजी में ना भी बात कर पाए हम, तो फिर ये 11 बजे 12 बजे, अगर नहीं तो 12 बजे के बाद भी नहीं करेगी तो फिर 1 बजे हमारा लंच टाइम होता है, खाना खा के मैं सो जाता हूँ। फिर इसका फ़ोन आएगा 2:30 बजे, अब मैं उस टाइम बस सही नींद उस टाइम, सही बढ़िया नींद में, मैं बोलता मैं यही टाइम मिला फ़ोन करने का। नींद खराब। नींद खराब। और जानबूझ के, जब दिन में बात नहीं होगी ना, जानबूझ के उसको पता है कि भाई 1 बजे आया होगा, यार, अगर 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक खाना खाया होगा, अब सोया होगा, अब उस टाइम में फ़ोन बजेगा। बता रहा हूँ आपने नींद खराब करनी है। क्यों चाहे ड्यूटी पे कर रहे हैं फिर आप नींद खराब करो। रात को सोते ही ना। नींद खराब करनी तो करनी है, बस कभी कभी होता है ऐसा, तो जानबूझ के करो या गलती तो होती है। बस कभी याद नहीं रहती, कभी कुछ काम याद आ जाता है। और इनको भी ये दो ही चीजें हैं। हाँ, और ऐसा सब कुछ बढ़िया है। और आपके अकॉर्डिंग की सुधार करना चाहिए भैया ने? सुधार तो बस ये अकेली छोड़ के चले जाओ। ये तो मजबूरी है नहीं, ये है सुधार, और कुछ नहीं। मतलब आपके अकॉर्डिंग तो रिटायरमेंट ले ले हैं। ले ले वैसे। कर लेता से अभी ले लें इनके अकॉर्डिंग तो। मैं तो पता है। कई बार बोल देती है, बोले आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए मैं। कहीं इतना जो जॉब नहीं लग रहे, मान के चलो भाई, जैसे भाई परिवार बड़ा चाचा हो गया, छोटा भाई भी जॉब नहीं लग रहा, बोले उनके बच्चे भी तो खा रहे हैं आराम से, भाई तुम भी अपना एडजस्ट कर लेना। फिर जो अब लाइफ है ना वो लाइफ नहीं रहोगी भैया, नहीं रहेगी भाई जी, सही बात है, वो लाइफ नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ना मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, ऐसी कोई लाइफ नहीं भाई। जो हम जो अब मान के चलो भाई, मेरी पेमेंट 50, 60, 70 हज़ार रुपये जो भी है, जब उसमें काम नहीं चल रहा तो 10-15 हज़ार में कहाँ से चलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आज ये ना घर गाड़ी कुछ नहीं होता अगर आप जॉब पे नहीं होते तो। हाँ, कुछ नहीं होता भाई जी, बहुत कुछ है मेरे पास, घर भी है, गाड़ी भी। भाई देखो, भगवान की दास से मकान भी बना लिया भाई, भाई बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ है भाई, गाड़ी भी ले ली अपनी। लेकिन बाई चांस अगर नहीं होता तो भाई क्या पता भाई, शादी ना होती, बच्चे नहीं होते भाई, सीधी बात है भाई, शादी नहीं होती तो बच्चे कहाँ से होते भाई? भाई पेरेंट्स भी भाई, अब मान के चलो कई बार भाई, अब सक्सेस लाइफ में है तो भाई शादी होगी, अगर मान के चलो जॉब वॉब नहीं करते, क्या पता कहीं नशे पत्ते के धंधे में पड़ जाते, घर वाले भी लात मार के निकाल देते, चल भाई कहाँ जा रहा है। घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते भाई, जब काम नहीं करेंगे घर वाले कौन एक्सेप्ट करेगा? अब मम्मी पापा आपके साथ रहे? मम्मी पापा भी छोटे वाले के साथ रहते, क्योंकि वो खेती करता है, उसको घर वाले को पता है कि भाई वो तो अपना सक्सेस है ही, उसका मतलब भाई खेत वेत में भाई काम मदद कर दें। मदद, ट्रैक्टर वगैरह। पापा जी कभी खेत में तो काफ़ी टाइम से पापा जी ने काम किया नहीं है, फिट है, लेकिन खेत में कभी, या तो पहले मैं करता था, अब या छोटा मतलब करता। बड़ा तो अच्छी ना माँ बाप के साथ। हाँ बिल्कुल, अभी वो माता जी थी जब आप आए अच्छे थे। से वो अपनी मम्मी। हाँ, और वो छोटे भाई की वाइफ थी जब आप आए। आपकी अच्छी बना सास के साथ, हाँ अच्छी माँ बात। की तरह। ना भी बनती हुई कैमरे के कभी सामने कभी थोड़ी तो हो ही जाती है। कैमरे के सामने नहीं बताती। बताइए हो जाए थोड़ी बहुत बात। ये चीज़ कैमरे के सामने कोई नहीं बताएगा। कभी कभी हो जाती है, जाए, थोड़ी बहुत सास बहू की तो हर किसी की चलती है। अब आप किन बात लेके वापस तो उसमें रवा है ना, दिवरानी में रवा है, तो आपकी किल लड़ाई ना, किन अब तो नहीं अब होती। नहीं, मतलब जब इकट्ठे थे तब हो जाती थी, किसी बात को लेके, छोटी मोटी बात को लेके हो जाता था कि भाई, मेरे को भी पता उन चीज़ों का हो जाता था। भैया फिर मेर किसके लिया करते आप ड्यूटी पे हो, सास बहू की लड़ाई हो? मैं एक ही आज भी बोलता हूँ भाई, अपने झगड़े को अपने पास रखो, मुझे नहीं पता भाई। पहले भी यही बात थी मेरी, मैं मेरी माँ को भी यही बोलता था, ना तो घर वाली की कोई बात मेरे को, अगर हाँ मेरे से कोई पर्सनली चीज़ पूछनी है वो पूछो, इसकी बात ना तो ये कभी मेरे मम्मी की बात बताती, और ना मम्मी ने कभी इसकी मेरे को गलती बताई, अच्छाई बताई, बुराई कुछ नहीं। मम्मी पापा का डेली बात हो जी? हाँ जी, डेली बिल्कुल, 100%। भाई के साथ भी? ना, भाई के साथ तो कभी कभार काम होता तब होती है, लेकिन मम्मी पापा से 100%, 101% डेली बात करता हूँ। भाई के साथ बना तो अच्छी है नहीं? हाँ, बड़े अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा हाँ भाई अपने खेत कार में बिजी रहता है, कभी बाहर यार दोस्तों में घूमने गया, उसका थोड़ा टाइम का शेड्यूल अलग है। मतलब कभी उधार मांगा ले आप, जैसे जरूरत पड़ेगी भाई भेजिए 10,000, 20,000, 50,000? भाई अब तो मैंने देने बंद कर दिए, पहले बहुत मांगता था, शादी से पहले भी भाई फ़ोन करता था, भाई हम घूमने जाऊँ, इतने पैसे चाहिए। एक बार तो कहीं गए हुए थे, शिमला कहाँ गए हुए थे, वहाँ जाके बोला भाई पैसे कम पड़ गए थोड़े, हम पैसे चाहिए हमारे, ठीक है। कई बार मांगे, ऐसी बात नहीं है, मांगता है। अब वापस मांगा करते फिर? नहीं भाई, कभी उससे वापस नहीं मांगे, मतलब जो ऐसे जैसे भाई मोटी रकम मांग ली वो तो वापस मांगनी पड़ती है, लेकिन जो घूमने के बहाने या कुछ और 5-7 हज़ार रुपये मांगे? 5-7 हज़ार से मतलब
ज़्यादा उसने जब मांगे 3-4 वो ज़्यादा नहीं मांगता था, 2,000 से 5,000 तक लिमिट थी उसकी। वो पैसे कभी ना तो मैंने हिसाब रखा उनका और ना कभी मैंने मांगे भाई। आपके अच्छे बने हैं देवर गला भी? हाँ सही बनती। वो आपको पैसे धार मांग ले भाभी, कहिए भैया ना दे दें 10,000 20,000। ना मेरे से तो कुछ नहीं किया आज तक। उस देवरानी के लिए भी अच्छी बना है। हाँ। आपकी बहन है या वैसे? वो मेरे मामा की लड़की है। सगी मामा की? हाँ सगे मामा की। फिर तो आपकी अच्छी बनती है, बेचारी सास से न्यारी होगी वो बेचारी। और दोनों घर घर की होगी। ना ठीक है, दूर से और ज्यादा प्यार बढ़ेगा ना। कहो आपने कि देख एक तो उसका लाग गया के ब्याह दी, एक बिना लाग गया के ब्याह दी, आपकी मामा कहो ये चीज? ना कुछ नहीं कहते। अभी अब लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? हाँ जी बढ़िया बिल्कुल। अब गाड़ी ली आपने? हाँ जी बिल्कुल लिया अभी। करवा चौथ पे? करवा चौथ थोड़ा दिन लिया। कितने लाख की? ये लगभग भाई ऑन रोड मतलब एक्स शोरूम के प्राइस के हिसाब से, बाकी मैं इसमें कुछ अंदर काम करवाया, अलॉय वलॉय डलवाए हैं, लगभग 9,88,000 में समथिंग उतरी रोड पे। देख रहे जॉब पे तो गाड़ी ले ली। हाँ फिर तो पता लग जाए खेत में जाओ नहीं भैंसों का काम करो। फिर तो गोबर गिरना पड़ता। गिरे कदे? हाँ गिरा है। यहाँ पे आके तो नहीं गिरा हुआ? यहाँ पे आके तो मम्मी डाल देती थी और उठा के। मतलब जब शुरू में 8-9 महीने घर पर रही ना तब गया, और उसके बाद तो शायद मुश्किल है। मतलब याद तो आती है चीज, ये नहीं गल रही क्वार्टर मरी है चीज। याद तो बहुत आवा है, वो लाइफ ही अलग थी। कई बार याद आती इनको। मैं वहाँ था बंगाल साइड में, ड्यूटी थी मेरी, जब ये बड़े वाली गुड़िया भी नहीं हुई थी तब तक, जब मैं इसको शुरू में वहाँ लेके गया तब हमारा वहाँ भी बढ़िया सर्कल था मेरे यार दोस्तों का। अभी भी हमसे फ़ोन में बात होती है, एक दो अभी मेरे साथ भी ड्यूटी कर रहा है। सबने अपनी पर्सनल बाइक रखी थी, हर सप्ताह मूवी देखी हमने, हर सप्ताह। कोई ऐसा हर सप्ताह सिलीगुड़ी में सिटी सेंटर था, ऐसा कोई सप्ताह नहीं छोड़ा हमने जिसमें मूवी देखने नहीं गए। जब बच्चे भी तो नहीं थे ना, आराम बच्चे से थे नहीं साथ में, संडे ऑफ रहता था संडे ऑफ रहता था। मैं वहाँ पर ऑफिस वर्क में था, लेकिन कभी जितने भी वो जो यार दोस्त थे लगभग सब ऑफिस वर्क में ही थे। हम 8-10 थे, सारे अपनी बाइक उठाते, सारे अपनी वाइफ के साथ सब अपने। बढ़िया सर्कल था वहाँ के, सबसे बढ़िया लाइफ मेरे को वहीं के लिए। सरकारी क्वार्टर नहीं थे, बाहर ऐसे प्राइवेट में रहते थे, लेकिन सबसे बेस्ट लाइफ वही थी ज़िंदगी की हमारी। वो तो याद आ भाई और जिंदगी वो नहीं भाई, ये था उसके बाद एक भाई जो सर्कल बना हुआ था ना वो सबसे बेस्ट था। वो सर्कल ऐसा था भाई, शाम को पार्टी भी करनी होती कहीं और नहीं, उन्हीं की 4-5 के साथ में बैठ के पीना खाना भाई। एक जैसे आज भाई हो सकता तबीयत खराब हो जाती, एक दूसरे के घर से खाना पीना भी आता था भाई। अच्छा, मतलब भाइयों की तरह था उनका। बिल्कुल भाई की तरह भाई। अब कब मूवी देखने गए थे आप? अब तो बहुत साल हो गए, याद ही नहीं भाई कब देखने। अब जाओ ना एक दिन। नहीं हमने अब तो बच्चे हो गए। लास्ट टाइम कब देखी थी मूवी? शायद उधर ही देखी थी ना, बंगाल साइड है। अलवर में ही देखी। मतलब लॉकडाउन से अलवर में देखी थी एक बार। हाँ लगभग 2021 देखी में। थी एक बार। लॉकडाउन के टाइम पे देखी? नहीं लॉकडाउन से पहले हम वहाँ थे बंगाल साइड में। अब अलवर पोस्टिंग हुई थी मेरी कुछ टाइम पहले, 2021 में एक मूवी देखी शायद वहाँ। वो भी जब बच्चे रोने लगे तो मज़ा नहीं आया था, बीच में ही छोड़ दी थी मूवी भी। अब जाओ ना देखो सोनीपत गुआना। नहीं अभी तो क्या है, बच्चे जब तक ऐसे टाइम आ जाए ना, वो बच्चे घर पे अकेले रह जाएं 10-12 साल के हो जाए, हाँ तब मूवी देखने में मजा। अब तो ये बीच में मजा खराब कर देते हैं, रोने लग जी। रोने लग जा है। इसलिए फिर बच्चे मूवी नहीं देखने देते भाई, हमने बंद ही कर दी। मतलब लाइफ चेंज होगी बच्चे होने के बाद तो। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत फर्क पहले अपनी लाइफ जी। बिल्कुल और शान से दी। ये कोई अगर जैसे आप साथ में रहे हो भैया, कभी कभी ड्रिंक कर लेते थे पार्टी में, आपने भी कहा कि दिया तो मैं भी करके देखूंगी? ना मैंने तो कभी नहीं कहा। कदे क्या भैया आपने चला तो भी देख ले। हाँ यार ये चीज़ इनके लिए थोड़ी बनी यार, कोल्ड ड्रिंक पी लो, जूस पी लो। आजकल तो आकर है नहीं, वाइफ भी पीवा, फ्रेंड पीवा सोशल मीडिया पे। तो भाई दोनों पीने लग जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा दोस्त? अब ये यहाँ पे टल ली और जीवन कराया, अब आधा फोन करो रोटी खा ली, रोटी खा ली तो मुश्किल है। ये बोल ही नहीं कि ये बोल रही नहीं है भाई, इनका झंडा बच्चे सुते भूखे सुते हैं भाई, बच्चे भूखे सो भाई। भाई ऐसे नहीं दोस्त, काम नहीं चलेगा ऐसे तो भाई। पी नहीं दोगे, ट्राई नहीं करने दोगे? ना 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 तो ट्राई भाई। देखो कुछ भी चीज़ है अगर, हाँ पहली बात तो शायद इन्होंने मेरे को, जहाँ तक मेरे को याद, इन्होंने कभी बोला नहीं एक बार। अब बोल दे, अब आए हो आप, मान का चलो ट्राई करेंगे आज तो दोनों। नहीं दोनों ने एक हाँ, या तो मैं पीऊंगा या भाई आप पियो, क्योंकि भाई बच्चे छोटे हैं यार भाई, दूध भी पीना पड़ता है भाई। रात को कोई सा बच्चा जग जाए भाई, पानी पूनी मांगता है थोड़ा कि इतनी पीजेंगी भाई। हो सकता है फर्स्ट टाइम ले तो भाई, तो बच्चे को फिर दूध पानी तो मैं ही दूंगा ना भाई। ये तो चीज मतलब मना नहीं है, ट्राई कर बेसन कर ले।
ना मना है, लेकिन अगर फिर भी ये बोलती है हाँ यार एक बार तो भाई लाइफ में होनी लाइफ में होनी चाहिए, तो मेरी तरफ से यस है। मैडम कब गए कभी ना, कभी नहीं। जैसे अब घर पाए अभी ड्रिंक करें, आप पास में बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो? बस मैं तो वीडियो बना लिया करो। की पींदे की आज भी डाल रखे मैंने तो शायद, आज भी डाल रखे। कोई कहता नहीं क्यों बेचारा कि वो करे है? ना ना, कोई नहीं कहता। कई बार मैसेज तो आवे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल देती नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार मैं तो बस इनकी वीडियो बना लिया करो, कई बार और डाल दूँ। पहले ऐसी वाइफ हरियाणा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना, मुझे कोई वो दिक्कत कुछ दिन पहले अपना इलेक्शन था ना, तब एक इंस्टाग्राम पे या मतलब फेसबुक पे आपने देखा कोई एक चुटकुला चला हुआ था, भाई किसकी वोट देगा, भाई आप बताओगे घरा पूछ के आपने चला घराड़ी की। तो भाई जब कोई मेरे को बोलता है ना कि भाई आज प्रोग्राम करते हैं, मैं यही बोलता हूँ मैं बताऊंगा आधे घंटे में। तो बताऊंगा आधे घंटे का मतलब यही है कि भाई मैं बताऊंगा पूछ के घरवाली तक, भाई मैं आज पी गाऊंगा। बिना पूछे तो एक बार भी नहीं करी ना, जब इन्होंने शर्त रखी ना कि भाई मेरे को आपके पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी पियो, कितनी पियो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन पियोगे मेरे को बता के पियोगे पहले। अब मान लो 5-6 साल तक भी पियो, पहले फोन करोगे? हाँ कभी भी मतलब, या कितनी बड़ी पार्टी हो मैं पहले बता दूंगा यार आज यार पीने का प्लान हो गया है, ड्रिंक करेंगे, बोले ठीक है। एक बार भी मना नहीं कर दिया अपने? ना, और लेकिन इतनी कभी जिंदगी में पी भी नहीं है कि भाई मैं बेहोश होकर हो गया, बस मतलब कभी कभी। कभी इतने नहीं पी जिंदगी में कि कोई दूसरा उठाएगा सवेरे? मतलब ही नहीं भाई जी, अपने पैरों पे अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, पहले भी गाड़ी थी मेरे पास, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके लाता हूँ। चाहे कितनी पी लो। इतनी पी रखी हो मैंने, कोई उससे वो नहीं है। भगवान की दया से आज तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं खुद हम औरों को छोड़ के आए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई कभी मैं किसी को पूरे मतलब कितनी पी ले कोई ये बता दे हाँ भाई हम इतनी ड्रिंक कर रखी है। थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन अपने कदमों पे अपने घर आते हैं, आगे खाना पीना खाते हैं, 2 रोटी एक्स्ट्रा और खाता हूँ, इसको पहले बता देता हूँ रोटी ज्यादा बना लेना, पी के भाई। ये तो मेरे को भी पता है, जिस दिन ये ड्रिंक करते हैं ना उस दिन ये ज्यादा खाना खाएंगे। दबा के गाँव में सारे फौजन गंदे हो गए। सारे तो नहीं बोलते, लेकिन बोल देते हैं। जिसने पता है वो तो फौजन है। वो तो यही बोल देंगे। नाम लेके तो कोई नहीं गंदा गंदे कि मैं काम को था फौजन और का पाव गया चीज। हाँ, बोल दे हैं। पर ये फायदा है जो फौजी वाइफ हो के। ये तो ज्यादातर तो कोई क्या कहेगा, ये तो वही है जो वीडियो बनाती है, बस यही। फौजन का टैग हटिया अभी तो। वीडियो कितना टाइम तो बना हुआ आप? पहले तो बस नॉर्मल बना लेती थी, बना के वीडियो डाल दी, स्टेटस पे लगा लिया, फिर जैसे जैसे चलती गई शौक और बढ़ता गया। वो भैया का साथ में तभी बना कर दिया यहाँ पे आके? नहीं, साथ में थे ये, तभी बनाया करते। पहले हम टिकटॉक पे बनाते थे, टिकटॉक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे, व्यूज भी बढ़िया आते थे, टिकटॉक चला था मैं, फिर वहीं से थोड़ा थोड़ा मतलब भूत सा सवार हो गया था भाई वीडियो बनानी चाहिए अपनी, और कोई वीडियो नहीं है भाई, खुशी मिलती है हम अपनी वीडियो, एक तो मान के चलो एक तो हम आपकी स्टेटस पे लगाए, एक हम पे अपनी खुद की लगाए, तो उसमें अच्छी फील आती है। हाँ भाई 10 आदमी ने देखा, 10 में से 8 वेरी नाइस लिख रहे हैं, मतलब 2 वेरी नाइस नहीं लिख रहे, तो समझ लो उन 2 को हम पसंद नहीं है, 8 को पसंद हो, 8 को पसंद है, थोड़ा उसके हिसाब से फर्क पड़ता है भाई जी उस चीज़ में। भाई अपने कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाओ आपकी वाइफ क्या भाई यार दोस्त ने बोल जाओ, बोलो तो बोलो भाई, मुझे तो किसी यार दोस्त ने वहाँ पर वो कहते हैं अगर यार वो ऐसे बनाती है भाभी, ऐसे तू वहाँ रहता, भाई मेरे को प्रॉब्लम है तुम्हें क्यों है भाई, सीधा एक ही जवाब है, बनाओ तो बनाओ भाई, थारे घर तो नहीं बनाती ना, अपने घर बैठ कर बनाओ भाई, अगला बुरा मानो चाहे भला मानो भाई। घर वालों ने भी कहा था, मतलब मेरे मम्मी पापा ने नहीं, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में है भाई, चाचा ताऊ भाई, किसी ने कहा भाई बहू भाई वीडियो बनावा है भाई, बनावा तो बनावा है, कोई नहीं है। जब आपने दिक्कत नहीं तो रन क्यों नहीं? मैंने तो कोई दिक्कत है नहीं, ना तो है और ना भविष्य में शायद होगी। आपको फोन में आईडी चल रहा है? बिल्कुल है जी, खोल कर देख लियो, बिल्कुल देख लो। डेली देखो खोल के। हाँ बिल्कुल। एक भरोसा है अपने, भरोसा नहीं इस वजह से आईडी चल रहा है यार। टैग भी है इनके साथ, बहुत वीडियो टैग है। टैग कर रखी है। नहीं ऐसे हुआ कर, एक तो भरोसा नहीं है तेरी आईडी में चलाऊंगा तब बना। नहीं ना, इनकी आईडी तो ना तो इन्होंने कभी मेरी आईडी चलाई, ना मैंने इनकी कभी चलाई ना। खोल कर देखिए नहीं फोन में, जैसे एक दूसरे के हम फॉलो में हैं वहीं, मतलब आज तक ना तो इन्होंने मेरी आईडी अपने फोन में मैं ऐसे चेक कर लिया किस कह रहा कि ना 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 ना। वैसे तो अब जैसे फ़ोन पड़ा है, फ़ोन इन्होंने पास रख लिया, अब चेक करे ना करे या इसका फ़ोन में मैं चेक करूँ, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पासवर्ड वगैरह सब कुछ पता? सब कुछ पता है, पासवर्ड वगैरह। मैडम आप चेक कर ले फोन आधे भाई। पासवर्ड क्या, अंगूठे एक दूसरे के आधे उसके लगे, आधे मेरे लगे, आधा उसका भाई। और क्या मेरे तो चाचा के लड़के अंगूठा लगा देता है फ़ोन, उसका भी खुल जाता है, सबको चाचा ताऊ के लड़के सबको पता है मेरे फ़ोन का पासवर्ड। भैया अपने इतना भरोसा है, आपने भी इतना भरोसा है भैया पे? हाँ,
इतना ही है। कि कभी गलत नहीं करेंगे कुछ? कभी या है वहाँ पर कोई पसंद हो जिसके साथ बात करते हो? भाई वहाँ है ही नहीं कोई यार। नहीं लोकल हो भाई, वहाँ पसंद हो? भाई उधर अरुणाचल में हूँ मैं, उधर पहली बात तो इतने जंगल में पड़े हैं, वहाँ कोई मार्केट ही उनको नहीं कोई है आसपास भाषा ही नहीं समझ में नहीं, भाषा की भी छोड़ो, मान के चलो हम थोड़ी बहुत भाई इंग्लिश टूटी फूटी बोल भी लेंगे। वहाँ ऐसी में पड़े हैं, छुट्टी गए, मानो यहाँ से छुट्टी निकल गए और कैंप के अंदर चले गए, जब वापस छुट्टी आएंगे तभी नारी जाति के दर्शन होते हैं, कहीं गुवाहाटी गुवाहाटी आ गए। हाँ भाई महिलाएं भी हैं दुनिया में। महिला देखे कई सालों से? देखिए 2-2 महीने हो जाते हैं भाई, अब बताओ। और नेटवर्क ऐसा है, कई बार तो यही परेशान होते हैं फोन पे, नेटवर्क रहता नहीं वहाँ। यार दोस्त होंगे इसे जिसके घर भी बाहर भी है? भाई उस सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उस चीज से अपने पता तो होगा आपने? हाँ पता है, होगा होगा नहीं है भी, पता भी है। लेकिन देखो वो उनकी लाइफ है, वो भाई सब अपने एंजॉय से जी रहे हैं। मैम देखो भैया तो जॉब पे है, कई आधा होया कर नहीं गांव में ग्वांड में, इसकी सोच सही नहीं होया कर दी, किसी ने कोई गलत बोल दिया करे है। आप तक बोल दिया किसी ने गलत? किसका हस्बैंड तो जॉब करे है? आज तक नहीं बोला किसी ने भी। कि बंदा मेरे को गलत नजर आता लिखा हुआ है कभी चीज? ना, आज तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। अगर होगी तो भैया को बताओगे सारी चीजें? मैं इनको बताती हूँ, कोई कुछ भी बोलता है ना तो मैं इनको बताती हूँ। जैसे घर में भी कुछ बात हो जाती है तो इनके पास सबसे पहले कॉल जाती है मेरी। ये चीजें होगी? हाँ, भैया अगर मान के चलो ऐसी चीजें हो लेकिन जाए, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा हो। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हमारा जो परिवार है गली है, इसमें कोई बाहर का तो ना तो आता जाता। मैं सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, देखो ना तो कोई बाहर का तीसरा आदमी पर्सन आता, खुद के मेरे चाचा ताऊ के मकान है, अपने आगे प्लाट है, सब कुछ यहाँ अपना ही हो, मतलब थर्ड पर्सन का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर होगी भैया लाइफ मान के चलो कभी ये चीज हो जाए 1% मान के चलो, फिर देखो भाई जी, अगर मान के चलो, पहले तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सामने से आगे टक्कर मारेगा तो भाई उसकी टाइम उसकी देखी जाएगी। ये तो कानों टक्कर मारा तो सरे फुटा, फिर अगला का भी सिर ही फूटेगा भाई, सीधी बात है। फिर कोई गलत का हुआ तो? हाँ गलत तो कौन का होगा यार, इतनी हिम्मत देखो, जब तक हम खुद वो नहीं करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं यार। एक बात तो आप और मैं हैं, हम किसी को बोल सकते हैं क्या? अगर भाई डायरेक्ट हम किसी को नहीं बोल सकते, जब तक सामने से मतलब दोनों साइड में गलती होगी ना तभी होगी। एक साइड से हम किसी कितना ही बड़ा हो कोई नहीं बोल सकता सामने से। मैम आपकी इनकम हो जाए सोशल मीडिया पे? आ जाओ है लगभग कितनी हो जाए है? लगभग तो बस चल जाए मेरा काम। 50,000 20,000? ना ना इतने नहीं। भैया का बराबर की हो जाए? ना ना ना, इनका 20% की तो हो जाती होगी। 20% कैसे निकालेगी? अब इनकी सैलरी लाख रुपये तो 20,000 रुपये हो जाए। बस अपने ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता ना मेरे को बच्चों में। कभी तो कभी प्रमोशन किसके आओ सूट के? सॉन्ग क्या हुआ है? सॉन्ग कर लो। हाँ, सॉन्ग प्रमोशन के, जैसे रील बना के डाल दो। सॉन्ग का भी ऑफर आया होगा कभी न कभी? सॉन्ग का तो ऑफर अब तक तो आया नहीं अगर है। आएगा कुछ मेरे कमेंट भी ऑफ है, हाँ। कमेंट ऑफ है, तो इस वजह से इतना अपने शौक के लिए वीडियो बनाई डाली। अगर आएगा तो भैया करने दोगे कभी? बिल्कुल, मैं भी साथ में जाऊंगा। और गाना भाई, गाना मैं भी बनाऊंगा यार। अगर आपकी वाइफ आगे बढ़ेगी तो खुशी होगी आपने। भाई अब बढ़िया से देखो, एक वो तो गाना में भी शूट करेंगे भाई। हाँ यार, मेरे को भी लोग टीवी पे देख रहे हैं यार, सच में खुशी है आपने नहीं, आपकी वाइफ आगे बढ़ने लग रही है। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं कभी खुशी ना हो। कि मैं वहाँ पर खुद का जॉब कर रहा हूँ या अपना खुद का काम कर रही हूँ। बस ऐसी मतलब ये नहीं है हाँ भाई क्यों कर रही है ये, क्यों भाई मना है ना, ऐसा कुछ नहीं। लाइफ में तो कोई इच्छा नहीं रह रही भैया, सारी पूरी हो गई। 3 बच्चे हैं, वाइफ है। हाँ भाई, कोई इच्छा नहीं, सब भगवान की मौज है। आपकी क्या इच्छा रह रही है लाइफ में कि मैंने वह चीज़ करनी है? बस अब तो कुछ नहीं, बच्चे ही पालने। अब तो जल्दी से ये बड़े हो जाओ बस। या इच्छा है मैं कब इनके साथ में जाऊँ? हाँ, यार इच्छा है नहीं आपके साथ में जाना ही तो? या तो इच्छा हमेशा रही है और रहेगी जब तक ये घर छोड़े रखेंगे। अब शायद पूरी भी नहीं होगी ये। अब पूरी नहीं हो, अब तो क्या चल रही भैया? ये साथ में फिर वही बात है। 8.5-9 साल साथ में रह गई। वैसे अब तो घर पर हो। 8 साल ना, तो कंफर्म साथ में मैं रह इनको हमेशा बोलती हूँ, क्या बता मेरी किस्मत है ना।
लेकिन मैं ही बोलता हूँ वो जो आपकी किस्मत है, जो बोल रहे हैं कि भाई मेरी किस्मत, वो किस्मत जब उस किस्मत में थोड़ा बहुत सेफ मैं करूँगा तब बनेगी। मेरी इच्छा होगी तभी तो लेके जाऊंगा मैं साथ में। ये तो नहीं है कि भाई ये बोल रही मेरी किस्मत में वहाँ जाना लिखा तो लिखा ही है, मैं लेके जाऊंगा तभी तो होगी। ये मना कर दे रहा, भी किस्मत में बेसिकली लिखा हो। ऐसे लिखा हो किस्मत में, मैं मना ही कर दूंगा। आप मना करते रहो। मैं बोल देता हूँ कई बार कि भाई मेरी किस्मत में ऐसे लेने लिखी है तो भाई मजे करने लिखे तो मैं मजे लूंगी। इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा होता है। ये बोलते हैं मैं यार तुम मजे है यार आपके, तो बोलिए मेरी किस्मत में मजे लेने लिखे हैं तो भाई मैं तो मजे लूंगी। मैं आपकी किस्मत अभी 10 मिनट में बदल सकता हूँ। कैसे मामा जॉब छोड़ के आ जाऊंगा, 4 भैंस बांध दूंगा, लाके बताओ क्या किस्मत खराब, किस्मत खत्म। अब ये चीज तो है ना भाई, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल सी बात है। मेरा क्या हुआ, एक व्हाइट पेपर लेना है भाई, चल मेरी जॉब करने की इच्छा नहीं है तो नहीं है, अपना घर बस। एक 4 लाइन का पेज में सारी इच्छा खत्म, सारी इच्छा खत्म, सारी जिंदगी का। पेज भी नहीं लिखना आजकल तो। ऐसा हो गया भाई वहां से आएंगे आराम से छुट्टी, जॉब पे वापस जाने नहीं, गवर्नमेंट 3 नोटिस देगी अपने, चल मेरे भाई। बस फिर आपकी किस्मत खराब। ये किस्मत कहाँ से रह गई हो। चलो ये बात हकीकत है। मैं देखो मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मान के चलो भाई उसमें अगर मान लो मैं जॉब पे नहीं होता, ये जॉब पे होती, वो इनके हाथ में। अगर मान लो मैं भी ऐसे किस्मत खराब करना बनाना, तो एक हाथ का 1 सेकंड का खेल है भाई जी उसमें तो। फिर भी कुछ 1% भगवान पे भी तो विश्वास होगा। हाँ तो भगवान पे वही विश्वास है, कोई भगवान ने चलो मेरे में ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखे, खा मैं जॉब कर रहा हूँ। जिस दिन भाई सद्बुद्धि घूम गई उस दिन किस्मत घूम जाएगी। उस दिन 4 भैंस पाऊंगी बस आप 4 बजे उठोगे, गोबर गेडोगे, क्या सामने काटोगे, क्या कीवी ना, फिर इनको भी साथ में उठाऊंगी ना, इनकी भी खराब। वो तो मेरी तो देखो किस्मत जब खराब होगी दोनों की होगी, दोनों की होगी। उसमें तो ये तो है नहीं कि भाई मैं 4 भैंस बांध के मैं आराम से सोऊंगा। मैं पहले उठूंगा तभी तो इसको उठाऊंगा। करियो भैया 58 साल 60 साल लगे। चलो भाई देखेंगे, जब तक भाई सीधी बात शरीर है, साथ देवा है, शरीर साथ देगा भाई, जब तक जरूर करेंगे दोस्त। ऐसी कोई बात नहीं ना, अभी कोई जॉब छोड़ने की इच्छा है, और जहाँ तक कोशिश रही ना अभी छोड़ूंगा मैं। जब तक बच्चे भाई सक्सेस नहीं हो जाते, थोड़ा जॉब जरूर करेंगे भाई जी। भगवान ने दी है भाई, उसका अच्छे से जॉब तो भाई सबको थोड़ी मिलती है, गिने चुने आदमी हैं। कितनी फोर्स अपने पास देखो, हज़ारों में भी गिनती नहीं आती। जब मैं जॉब लगा कितने वैकेंसी थी, लगभग 40,000 समथिंग वैकेंसी थी, 17-18 लाख फॉर्म भरे, अप्लाई हुए थे उस टाइम। 18 लाख 40,000 40,000 मायने रखता, अब देख लो। उसी चीज़ में अब खुद मेरे गांव के हम 13 लड़के थे टेस्ट देने गए, जब सभी लग गए ना 2 ही लगे हुए हैं, एक उस गाड़ी में है, एक मैं। दोनों की ड्यूटी साथ में ना मैं एसएसबी में, सीआरपीएफ में। अच्छा अलग अलग है अलग अलग डिपार्टमेंट में दोनों। हाँ वैसे कुछ ऐसा जॉब करो, इतनी दूर रहो, ड्रिंक कर लेगी मन में जो जान बेबी ये चीज कह दो तो जान है मेरी, ये चीज नॉर्मल कह दो। हाँ नॉर्मल में कह देते, लेकिन ड्रिंक करके तो मुश्किल है। वैसे नॉर्मल घर पाए हो तब भी कह दो ना बेबी तो कभी कहा नहीं ना, जान का होगा ऐसे कभी बोलते बेटा, ऐसे ही बता बेटा तो बोल देता हूँ, यार भी बोल देते हैं। मतलब लगभग 99% तो मैं नाम लेके बोलता हूँ, पूजा ऐसे बात है, पूजा ये है, पूजा वो है। लास्ट में प्रपोज करना है आपको अभी यहाँ अभी यार 2-4 दिन पहले तो मैं किया ही नहीं, करवा चौथ वाले दिन नहीं किया। अब क्या भाई फूल लेगा या आप तो कुछ तो चाहिएगा। फूल तो मैं दे दूंगी, ये रखे फूल तो ये इसमें ये कब आया था फूल। एक बार एक छोटी बात रह गई, हमारी शादी से पहले हम चुपके से मिले भी थे एक बार, 2 बार। नहीं ये वो फूल नहीं है। तुम तो मना करो थे ना, मिले नहीं आपने पूछा नहीं ना वो चीज, हम खुद बता मिले रहे थे थे शादी से पहले। शादी से पहले किसी को नहीं पता है बात ना, पता है। मैं अपने ये चाचा की लड़की को भी लेके आया था साथ में। अच्छा मेरी बहन को पता है, इसकी बहन को पता है, वो तक मिले। हाँ वो आई थी किला रोड पे, इसकी बहन थी साथ में। अब भाई ये दोनों थे तो मेरे को अकेले थोड़ा, हाँ भाई सगाई फर्स्ट से टाइम। एक दिन पहले ना। हाँ सगाई से 1 दिन पहले, उसी दिन फोन दे के गिफ्ट करके आया मैं। अच्छा तो हम मिलने गए, चाचा की लड़की को ले गया था मैं साथ में, वो छोटी है, तो उस दिन मिले थे हम वहाँ। ये बात हम 4 को पता है, लेकिन आज तो भाई सबके सामने आपकी मम्मी को भी नहीं पता, अब आज तक नहीं पता। पहली बार मेरी तो बहन को पता है, मैं और मेरी बहन आए थे। कितने खुश हुए आप उस दिन? खुशी भी थी, बस भी थे। कितनी देर मिले थे भैया उस टाइम पे? उस टाइम पे हम मिले होंगे लगभग 10 से 15 मिनट है हमने। मतलब ये जो किला रोड पे अंदर आते हैं ना, मार्केट की साइड जाते हैं, तो थोड़ा चल के राइट साइड में अंदर घुसते टाइम राइट साइड में एक वो है मिठाई की दुकान है, वहाँ पे बैठे थे। वहाँ पे बैठे थे। तो जो मेरी सिस्टर थी और इसकी सिस्टर थी वो अलग बैठ गए टेबल पे, और हम अलग बैठ गए। भाई जूस आ गया, तो अब जूस आ गया तो
क्या करें, पीना तो पड़ेगा। जूस पीने में टाइम निकाल दिया। बात बस बातचीत नहीं करी, नहीं, बात ठीक है। हाँ साथ फोटो उतार लिया, चीज कर ली। ना फोटो नहीं उतारे। ऐसा मेरे पास भी इतना बड़ा फोन नहीं था, शुरू में तो कीपैड का फोन था मेरे पास भी। फर्स्ट टाइम तब मिली थी। हाँ। और सेकंड टाइम? मेरे पास भी नहीं था तब इसके तक। पास फोन नहीं था उस टाइम में, इसकी बहन के पास था, उसी से वार्तालाप होती थी। और सेकंड टाइम कब मिली फिर? सेकंड टाइम भी मैं मतलब एक दोस्त की, मेरे पास बाइक भी नहीं थी उस टाइम पे, एक दोस्त की बाइक मांग के ले गया। तो उस टाइम उस दोस्त को पता था हाँ भाई ये आज मिलने जा रहा है, यही दोस्त बैठा था जो थोड़ी देर पहले इसी की बाइक मांग के ले गया था। तो उस टाइम पे भी, लेकिन इस जगह नहीं बताऊंगा कहाँ मिले थे। और बताना क्या, कहीं वो नहीं थे, मिले रोहतक में ही थे। रोहतक में मिले। और मिले भी क्या थे, ये अपने वहाँ से जो इनके गांव से बस आती थी, उस दिन मैं बोला मैं उस बस में मत आना जिसमें आप डेली आते हो अपने फ्रेंड के साथ, मैं आप किसी ऑटो में, क्रूज़र में, जो अपने क्रूज़र चलती है उसमें आ जाना। और ये जो अपना बाईपास है ना, हिसार बाईपास, वहाँ उतरिए। मैं बाइक वहाँ पार्क साइड में पार्किंग में लगाई, ऑटो में, जिस ऑटो में मैं बैठे 200 रुपये में मैंने ऑटो बुक की। 200 रुपये में ऑटो बुक की, उसी ऑटो में बैठे और कॉलेज तक। मैं उसको बोला ऑटो वाले को, मैं इस ऑटो को ले चल। बोला मैं कितना टाइम? बोला मैं 1 घंटा। ऑटो में हम घूमते रहे। पहले हम ये जो अपना कौन सा पार्क है ये अपने झील है ना, कि तलियार झील, वहाँ तक हम ऑटो वाले लाए, वहाँ से वापस। टाइम उस टाइम मिले थे भैया? सेकेंड टाइम उस टाइम मिले थे। उस टाइम इंदर बस थे आप? बोले नहीं इतने ना, जब तो मैं बोली थी। ये तो खुल गए थे उस टाइम पे तो। हाँ, बीच में एक मुलाकात और भी थी छोटी सी, 3 बार मिले। हाँ, एक मुलाकात और भी थी। वो घर के आगे। हाँ, घर के सामने। मेरे एक दोस्त है राजकुमार करके, भिवानी का है, उसकी शादी में गया हुआ था मैं। और उस टाइम पर भी यही दोस्त साथ में था अपना, जो भी थोड़ी देर पहले था अपने पास। तो हाँ भाई मिलेंगे यार, ठीक है। सुबह सुबह हम वहाँ से उसकी बारात से वापस आने के बाद 2 घंटे उनके घर सोए। सुबह चले हम वहाँ से 8:30 बजे के समथिंग चले होंगे। नहीं, ये बोले मैं कॉलेज में जाऊँगी, आप जल्दी चलना। हम 6 बजे से, सर्दी का टाइम तो जल्दी निकल गए। इनके घर के सामने जो आइडिया लगा दिया कि भाई हमारे घर के सामने, बता दिया 2 नीम के पेड़ है बड़े बड़े, आइडिया बता दिया भाई इनके घर के सामने। गाड़ी खराब होने का हमने बहाना कर लिया। वो दोस्त ने गाड़ी, अब बोला पहचान बनी है नहीं, मतलब सर्दी का भी टाइम था, सुबह सुबह भाई कौन, और खुदा न खास्ता भाई ससुर जी अपने वो सामने अखबार पढ़ रहे बैठ के। भाई आपको क्या भाई पहचान लेगा तो? भाई पहचान लेगा। मैं अपना एक चादर ही लपेट रखी थी भाई। इसको फ़ोन, भाई इसकी सिस्टर को फ़ोन किया, मैं कहा मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। वो बोली अंदर आ जा। मैं पागल हो गया, ये बात हो, मैं देखना तो देख ले भाई। मैं तो सोचा भाई ये गेट से सामने आएगी, सामने आगे इसकी सिस्टर, ये ऊपर छत से चढ़ के देख रही थी। पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। अब ज़्यादा देर मैं भी नहीं रुक सकता भाई। उस दोस्त था, वो एक घर में बोला मैं पानी ले आता हूँ घर से, गाड़ी में डालने का बहाना कर दिया। गाड़ी खराब होने का, भाई गाड़ी रेडिएटर में पानी डाल लेते हैं। वो सामने से पानी मांग के लाया। वो शायद पड़ोसी वाले तो पहचान लेते, मेरे को भी बोलते कई बार। अच्छा पहचान लिया? देखा हुआ पहले, ये नहीं पता उनको क्या हुआ, ये देखा हुआ कहीं पहले। बस ठीक है, मत बताना कहते कब देख के। 3 बार मिले? नहीं, वो मुलाकात नहीं तो भाई, वो तो वैसे मदीना, जैसे हम इस साइड से आ रहे थे, मैम साइड से, वो रोड के उस पार, मतलब डबल रोड बीच में, हम रोड से साइड गाड़ी लगा रखी, इनका भी मकान थोड़ा पीछे रोड से, वो तो लगभग 100 मीटर डिस्टेंस से था, थोड़ा दूर था। एक तो भाई अपना फोन उसमें फोटो में देखी, डायरेक्ट पर्सनल देखी, कितनी सुतरी लगी? सोचो हाँ, इतनी सुतरी वो मेरी उस टाइम में तो यार ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सुतरी है कि ना है ना, फिर भी ठीक था यार। सुतरी तो यार जो दुल्हन बन का ही ना, मेकअप में लगी भाई। फेरा भी देखी, फेरा बनी, फेरे करा गए भी। जब बाद में अपने वो जो फोटोग्राफर था, वो अपना खास मित्र साथ पड़े हुए हैं। जब हमने पोज वाली फोटो ली अपने घर पे उसमें, तब हाँ, जब हमने सामने हुए, फेस टू फेस मिले, आंखों में आंखें मिली, तब की बात भाई। हाँ चलो तब लगा सुतरी। हाँ भाई, सुंदर है भाई, सुतरी सुतरी लगती अभी भी है, जब भी तो साथ में है। नहीं सुतरी लगती तो छोड़ देते। वो तो भाई छोड़ तो कौन है यार, दोस्त फिर काटनी पड़ती। अब भाई जिंदगी भाई और दिन काट रहे, जिसकी सुतरी नहीं हो दिन काट रहे हैं भाई, हम भी काट लेते हैं अपने। अब हंसी हंसी काट रहे हैं, फिर थोड़े भाई ऊपर नीचे बाईस हुए काट लेते हैं। आपने कितने सुंदर लगे भैया फिर देखे आपने फेस टू फेस? फोटो में से तो ज्यादा फेस टू फेस सुंदर लगे। मेरे बटी हुई इतना सुथरा है। फोटो में तो मैं ऐसे सोच रही थी पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब देखा ना, जब ज्यादा सुंदर लगा। अब लगा उतने सुंदर जो पहले थे। हाँ, याद आओ मैं दिन गोटे में घूमे थे ये चीज। आते हैं, बहुत आते हैं। ये वो ना कहते फिल्मी स्टाइल में, यहाँ पर घर आ जा रही है बुलाओ ना, अब जियो एक दिन वहाँ जिंदगी। मतलब कैसे, दोबारा बोलो? जैसे यहाँ पर घर पर जा रही है, फोन करो कि माँ हूँ, उसी दोस्त की बाइक मांग के लेके जाओ, और ये चीज दोबारा करो।
भाई बच्चे कौन संभालेगा? हाँ सही बात अब बच्चे संभालने के लिए फिर भाई आपको रहना पड़ेगा। वही मैं संभाल लिया मैं एकदम। फिर हम कर लेंगे भाई जी। आप वो जिंदगी जियो। हम वो जिंदगी जी सकते हैं एक दिन, ऐसी फिर कोई तो बात सोता नहीं। पहले फिल्म देखने जाओ। फिल्म देखने जाए तो भाई अब तो बाइक की जरूरत है, अब तो गाड़ी लेके जाएंगे भाई। ना, अगर अच्छा, वो जिंदगी वही जीनी जिंदगी हाँ अब तो यार वो रास्ते ही चेंज हो गए, किला रोड के रोड ही ऊपर उठा दिया गवर्नमेंट ने भाई। अब तो कहाँ से वो रोड है, वो दुकान बंद होगी मिठाई की बड़ी। अच्छा अब जो ना ना मिठाई वाली तो अब तक भी खुली है। खुली है, अब वो ऑटो वाला भी नहीं मिलेगा फिर। वो ताऊ था उस टाइम पे, तब मिले नहीं बेचारा। फोन नंबर मैं लिया नहीं उस टाइम पे। वो जिंदगी तो लगती है। वो जिंदगी अलग थी भाई जी। अच्छी जोड़ी बन रही भाई आपकी। चलो भाई जी, थैंक यू। ऐसी जोड़ी बन रही है आपकी। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो इतना कीमती टाइम दिया अपना, तो लास्ट पब्लिक में प्यार करती है। यही कहना चाहेंगे भाई जी, भाई जो भी हैं शादीशुदा है भाई, अपने फैमिली के साथ खुश रहो, बच्चों में खुश रहो भाई। जो जॉब पे हो अच्छे से जॉब करो भाई। अपने देखो घर बसाना है तो भाई, जो लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, किसके घर में नहीं होते। कोई भाई अपने झगड़े अंदर बैठ के सुलझा लेता है, कोई बाहर सुलझा लेता है, लेकिन सुलझने एक दिन सुलझने जरूर हैं। वो बेवकूफ़ है भाई जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, और कोई अलग मैटर होता है भाई, उसमें किसी के लिए बारे में बोलूँगा। अगर किसी बात को लेकर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, मैं कोशिश किया हूँ इस चीज़ को भी, अगर भाई वो हस्बैंड वाइफ के हिस्से ही सुलझेगा। तीसरा बंदा लाए तो खराब होगा। खराब होगा। हमारे बीच में भी झगड़ा हुआ है, एक तीसरा बंदा भी आया है, लेकिन उसमें फिर अपना मन मुटाव हो जाता चाहिए। जाता है मन मुटाव। अब जैसे घर वाले आ गए बीच में भाई, मम्मी पापा आ गया, सिस्टर आ गई, कोई भी, लेकिन उसमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना झगड़ा हुआ है, अब झगड़ा हम दोनों कर रहे हैं तो सुलझाएं हम दोनों की ना, तीसरे आदमी को क्यों लाना बीच में। मतलब खुश रहने का मूल मंत्र की है हस्बैंड वाइफ में। खुश रहने का मूल मंत्र तो भाई यही है। एक दूसरे की मानते और रहो। एक छोटी ही कहावत और है भाई, एक दूसरे की मानते रहो भी अच्छी बात है भाई। फौज में कहावत है भाई, मैं फौजी आदमी, सुबह उठ के भाई चाय पीने का शौक तो है। अब मैं उठा सुबह तो भाई चाय पीनी थी भाई, एक कप अपना बना लिया, एक इनका बना दिया साथ में। भाई अपना क्या गया, वो भी खुश, मैं भी खुश भाई। मैं टहलने चला गया, वापस आए तो भाई बच्चों में भाई दाएं बाएं भाई बच्चों का काम कर रही, भाई टिफ़िन पैक कर रही है। आ गए भाई, मेरे को भाई नाश्ता चटापट नाश्ता करने की आदत कही भाई। भाई फौज में नाश्ता बढ़िया मिलता है ब्रेकफास्ट के नाम पे भाई, कभी पराठे, कभी पूरी, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई अब चटपटा खाने की मेरे को आदत है भाई। अपने लिए बनाया तो 2 रोटी इनकी सेक दी, ये भी खुश मैं भी खुश। ये मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है भाई। फिर अब भाई वहाँ फौज में बर्तन साफ कर रहे हैं तो भाई अपने बर्तन तो वहाँ भी धोते हैं, यहाँ धो दिए। अब ये अभी दो दो। नहीं मतलब वो मूल मंत्र मंत्र बता रहा कभी नहीं। अरे रुक जा यार, वो मूल मंत्र बता रहा भाई। जब मान के चलो, क्या बर्तन दो साथ में वाइफ के भी दो दो। मतलब ये है कि भाई मान के चलो, ना ना बस यहाँ तो ऐसी मजाक की बातें हैं, वो फौज में हम झूलते हैं। मूल मंत्र है वो। मूल मंत्र है कि भाई कोई ला लो किसी के ज्यादा झगड़ा हो रहा है तो भाई ये अपना लो, फिट आदमी। कम आप क्या कहना चाहोगे। मैं तो बस कुछ नहीं, सब खुश रहो। आपका क्या मूल मंत्र है। बस ये मैं बोलते ही कभी कभी चाय बना के देते रहे। आपको नानी लोग सिर दुख पैर दुख दबा दी हैं? ना ऐसे तो पैरा का हाथ लगने नहीं देती मैं इनके। सिर हाँ सिर तो कभी कभी। कभी कभी दबा। सिर की तो बात ऐसी है जैसे भाई शायद ही याद होगा भाई, कभी सिर दुखा होगा, दबाया होगा। आपके दबा दें भैया। भाई मैं लगभग मैं बताया भी नहीं करता, चाहे पैर दुखो चाहे सिर दुखो, मैं अपना हाँ भाई मतलब फौजी याद हो खुद का काम खुद ही कर लो। खुदे का काम खुद कर ले हैं। मतलब लगभग भगवान की दाह से भाई फिट है। मतलब ये नौबत नहीं आई वैसे आज सिर दर्द है तीसरे दिन, मेरा बहुत कम नहीं दुखता ना, मैं इतना लंबा कभी बीमार होता हुआ भी तो भाई खांसी जुकाम हो गया तो अपने ठीक है भगवान। बात तो सुधार लिया आपने, जैसे अब कर दे कपड़े कहीं पे भी फेंक ही दे, अब तो खुद ही रखो। वहाँ तो भाई ड्यूटी से आते हैं, यहाँ तो वही है घर पे तो नहीं वहाँ पब है। वहाँ तो भाई पहले उसको पता है भाई सेकंड टाइम ड्यूटी आएगी तो चाहिएगी। आते ही कपड़े जो पहनने वाले होते हैं वो बाद में पहनते हैं, पहले जो उतारेंगे उसको हैंगर में लगा देते हैं अच्छे से। तो भाई कई दिन में अब सुधरी। जैसे छुट्टी आया हूँ तो जाके भाई ड्यूटी पे जाना है तो सभी वर्दियाँ धुलवा के भाई प्रेस करवा के, वो जो वर्दी नहीं कवर होता है ना वर्दी टांगने का जो ऐसे में हैंगर कवर होता है उसमें लगा के आ रखे हैं भाई। वहाँ दोस्त है वो देख रहे हैं कहाँ भाई कपड़े हैं सबके सामने। अब तो कोई इच्छा नहीं रही भाई आप दोनों की, अब तो बच्चे बच्चे पालने हैं बस। हाँ भाई ये इच्छा है, बच्चे पाल रहे हैं भाई। सुख तो नौकरी करोगे। सुख तो नौकरी है भाई, भगवान का दिया भाई, बात फिर है सब कुछ है भाई बढ़िया है।
तो थैंक यू भाई आपका दोनों का, ऐसे जोड़ी बने रहे आपकी, जो एक दो इच्छा रह रही अगली बार आऊँ पूरी हुई मिले। बिल्कुल भाई। और आप भी साथ में जाए मिलो। ना ये इच्छा पूरी नहीं होगी, ये इच्छा लास्ट में फिर बोल रहा हूँ ये पूरी नहीं होगी। हाँ लेकिन इसको ये है कि भाई मतलब जॉब दिला सकता हूँ, अगर इसको भाई मान लो बंदूक के साथ या भाई उसके साथ दोस्ती वो मतलब नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो जॉब दिला सकता हूँ मैं भाई। तो देख लो ये इच्छा तो अभी पूरी नहीं होगी, ये तो भूल जाओ। कोई बात नहीं, देखेंगे। बाकी और इच्छा पूरी हुई मिला आपकी। एक बार यहाँ से इनका ट्रांसफर हो जाए, अच्छी जगह आ जाए, चलिए तो मैं अपने आप जाऊंगी। किस्मत तो अपने आप बना ले। ऐसा कुछ नहीं प्यार रहो भैया, ऐसा कुछ कभी भी नहीं साथ में जा सके। नहीं, तो मैं लेके जाऊंगा तभी तो जाएगी। ये देखेंगे, इनकी तो जिद है नहीं लेके जा, मेरा आपकी जिद है मैं जाऊंगी। जगह अच्छी आ जाएगी ना, फैमिली रख सकते हैं, तो मैं अपने आप चली जाऊंगी। देखें किसकी पूरी होगी। भाई देखो अगर हंसते खेलते रहे भाई, भगवान ने सबको सुखी रखा, खुश रहे, तो भैया सब देख रहे हैं। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ये बोल रही है मैं चली जाऊंगी, मैं बोल रहा मैं लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई, ये देखते भाई किसकी पूरी, कौन जीतेगा। कौन जीतेगा भाई। हाँ भाई, मैं इनाम रख दिया मैं इस चीज पे, ज्यादा तो नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी भाई मैं अगर ये चली गई ना, जितने भी अपने फ्लोर्स है भाई आप हो, मैं फुल पार्टी करूंगा भाई, जैसी पार्टी चाहोगे, कहीं भी खाने की पीने की जैसी भी। अगर नहीं गई तो भाई आपको देनी पड़ेगी। मैं देनी पड़ेगी, मैं आपसे लूंगा फिर वो। आपसे लूंगा। ठीक है फिर मैं दूंगा। ये मान लो ये पार्टी देंगे, वो पैसे तो मेरी जेब से ही जाएंगे। तो ठीक, फिर मैं दूंगा अगर नहीं गई तो। हाँ भाई पक्की बात है। अब देख लो आपके ऊपर है। अब भाई फ्लोर्स बाकी बताएंगे भाई, वरना भरोसा आ जाए पाओगे अब तो। मुश्किल है, मैं तो भाई मुश्किल है दोस्त, अब तो पक्की है। मुश्किल है। मैं तो नहीं मानता इस साल को चली जाएगी अपने साथ। ये ना करते इन्होंने 8-10-9 साल मेरे को रख लिया, तो आगे भी रख लेंगे। ना करते प्यार तुम ऐसे कर बैठे हैं, जाना पड़ेगा। यार बिल्कुल तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है भी है नहीं है, कितना है पता ही नहीं, मेरे को सच में नहीं पता। लिमिट ही नहीं है, लिमिट ये नहीं पता है या नहीं है, समुद्र की गहराई नहीं नाप पाई, ना आपका प्यार ना पाओ। सच में नहीं पता मेरे को कितना है भी या नहीं भी है। आपने क्या लगा है? लड़ाई हो जाती है तब तो ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं करते। जब लड़ाई नहीं कर दे, जब तो सोचूं दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी है। तो थैंक यू मैडम, आप दोनों का भैया ऐसी जोड़ी बने रहे, आपके हंसते खेलते, वो देखेंगे कौन लेके जाओगा या नहीं जाओगा। चैलेंज आप। बिल्कुल, बस ये है वो भगवान भाई जिंदे जगते रखो सबको भाई, दुनिया है अपना ठीक, सब खुश रहे भाई। धन्यवाद आपका इतना कीमती टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू बिल्कुल। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।